बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, ज़िंदगी चवंदा आहिनि हिकु अहिड़ी कुदरत जी नेमत आहे जंहिंजो इस्तेमालु करणु असांजे पंहिंजे हथ में आहे। अलाह साईं असांखे सोच सम्झ अकुल शऊर ॾिनो आहे। हाणे इहो अगरि पाण ॻाल्हि कयूं अकुल ऐं शऊर जी त इहो असांखे किथां थो मिले? इहा हिकिड़ी सोचण जी ॻाल्हि आहे। जी उहो असांखे मिले थो पंहिंजे घर खां ऐं असांजी जेकी ॿी दर्सगाह आहे उहा आहे स्कूल, उहा आहे काउंसलिंग, उहा आहे नॉलेजेबल, उहा हुते नॉलेज मिलंदी आहे, अकुल मिलंदो आहे, शौर मिलंदो आहे। घर खां पोइ हुते हिकु देसी जेके अकुल चऊं शऊर चऊं उहो असांखे ॾेखारींदी आहे पंहिंजी घर में माउ जी हंज, अपनाइयत, प्यार, पंहिंजे पराए जी सुञाणप, कहिड़ी त ही चाचो, ही मामी, ही मासी, पर ॿाहिरि जी सुञाणप, उथण वेहण जा तरीक़ा काफ़ी हद ताईं असांखे माइट त सेखारींदा आहिनि पर स्कूल सेखारींदो आहे। दुनिया जी नॉलेज ॾींदो आहे, अकुल ॾींदो आहे, शऊर ॾींदो आहे ऐं सेखारींदो आहे त डबल डाज न, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ी तव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ खे सुठे तरीक़े सां यूटिलाइज़ करे सघो था। छो जो चवंदा आहिनि न तकड़ में जॾहिं चढ़ंदो त साह हांफजी पवंदो आहे ऐं तकड़ में पेर बि स्लिप थियण जो ख़तरो हूंदो आहे। ऐं पोइ छा थींदो आहे? इहो थींदो आहे जो असां किरी पवंदा आहियूं। पोइ उन किरण में ख़बर अथव न सिर्फ़ु पेर जो टुटण जो हूंदो आहे पर मौत जो डपु हूंदो आहे। त उहा असां फज़ूल में पंहिंजी ज़िंदगी छो विञायूं? सो तव्हांखे हिकिड़ी नंढड़ी कहाणी, नंढड़ी हिकिड़ी ईअं चऊं त ॻाल्हि थी शेयर कयां त हिकु क्लासरूम जी ॻाल्हि था मां त हिकु उस्तादु हुयो, उन चयो अॼु आउं पंहिंजे स्टूडेंट्स खे हिकु सुठी हिकिड़ी ईअं चऊं त नॉलेजेबल सबक़ु ॾियां थो ज़िंदगीअ जो जेको मुंहिंजे स्टूडेंट्स लाइ तमामु ज़रूरी आहे। सो हुन छा कयो त हिकिड़ी बोर्ड ते वञी लकीर छिके छॾियईं या हणी छॾियईं, हणी चाक सां, ऐं चई त भला हीअ मूंखे लकीर केरु बग़ैर मिटाए नंढी करे ॾेखारे सघे थो? हाणे ॿार हुआ, स्टूडेंट्स हुआ, चई सर इहो कीअं थो थी सघे? असां कीअं कंदासीं? लाज़मी आहे असां रेज़र सां मिटायूं, अगरि कॉपी में था लिखूं, अगरि बोर्ड ते आहे त असां डस्टर सां साइडुनि खां साफ़ु कंदासीं या हिकिड़े पासे साफ़ु कंदासीं तॾहिं नंढड़ी थींदी। जेकर असांखे विच में बीहारणी आहे त बसि असांखे हिन पासे साफ़ु करिणो आहे तॾहिं वञी उहा विच में बैलेंस थी बीहंदी, पर ईअं बग़ैर हुनजे त बीह कोन थी सघे। चई जेकर आउं तव्हांखे करे ॾेखारियां त हुन चयो सर इहो त थी नथो सघे। चई आउं करे ॾेखारियां? सभु हैरान थिया ऐं चई हाणे त आउं तव्हांखे ॿुधायां। हुन चाक वरी खयो ऐं उनजे मथां या उनजे हेठां हिकु लकीर वरी वॾी हणी छॾी। चई हाणे ॿुधायो कहिड़ी लकीर वॾी आहे ऐं कहिड़ी नंढी? त हुन चयो हीअ लकीर जेकी आहे, जेकी तव्हां हींअर कढी आहे उहा वॾी आहे, उहा नंढी आहे। चई थी वई न नंढी, जेकी मूं मथां हुनजे कढी या हेठां कढी, बल्कि मथां कढी, उहा हेठी नंढी थी वई न। त ॿार हैरान बि थिया, ख़ुशि बि थिया ऐं बग़ैर कटे वाकई सर हुनखे नंढो करे छॾियो। यानी कि असांखे हिन ॻाल्हि खां कहिड़ो सबक़ु मिलियो? कहिड़ी सोच, कहिड़ी उमंग, कहिड़ो शऊर हासिलु थियो? जी त असांजा जेके टीचर्स आहिनि न उहे असांखे अकुल शऊर बि ॾींदा आहिनि। कहिड़ो? त तव्हां बग़ैर कंहिंखे कटे, बग़ैर कंहिंखे डाज किए, बग़ैर कंहिंखे परते धिको ॾे तव्हां पंहिंजी मंज़िल ते स्टेप बाय स्टेप मथे चढ़ी सघो था। छो जो यादि रखिजो, अगरि ईअं चऊं त हिकिड़ो माण्हू आहे 1 में त पोइ उहो 2 में वेंदो, 2 में आहे त 3 में, ईअं कंदे 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 हू 9th में ईंदो त जॾहिं बोर्ड जे एग्ज़ाम्स में ईंदो आहे, कहिड़ो बि प्राइवेट स्कूल हुजे या गवर्नमेंट जो त कंफर्म आहे, पर प्राइवेट उहो बोर्ड जे एग्ज़ाम्स में ईंदा आहिनि। हाणे हुन बोर्ड में हूअं त स्कूलनि में कुझु न कुझु हलो ठीकु आहे, पर जंहिंमहिल पाण बोर्ड जी एग्ज़ाम्स में ईंदा आहियूं त असांजो सॼो कॉन्संट्रेट छा हूंदो आहे? पंहिंजी पढ़ाई ते हूंदो आहे। त उते असांखे केरु सुञाणे नथो, असांजो को वास्तो कोन्हे, तालुकात कोन्हनि, कंहिंखे कंहिंजी सोर्सिस बि आहिनि त किथां लॻंदियूं? सही आहे न? पोइ स्टूडेंट पंहिंजी जान हणी छॾींदो आहे त मूंखे नंबर 1 थियणो आहे, मूंखे पोज़ीशन खणी आहे, A+A करिणो आहे। ठीकु आहे, हाणे उन लाइ उहो छा कंदो आहे? ॾींहुं राति महिनत कंदो आहे ऐं पंहिंजो पाण खे उन जॻह ते रखंदो आहे। त ज़हन में रखिजो त अहिड़ियूं ई शयूं आहिनि
जेके इंसान खे बुलंद बि कंदियूं आहिनि, मयारी बि कंदियूं आहिनि, पंहिंजी नियत, पंहिंजे अकुल, पंहिंजे शऊर सां, पंहिंजे सम्झ सां, पंहिंजी सोच सां, पंहिंजे एटमॉस्फेयर सां। यादि रखिजो, अगरि तव्हांजी नेगेटिविटी बि आहे, अगरि तव्हांखे पॉज़िटिविटी मिले थी त कोशिशि कयो, छो त सोबत जो वॾो असरु हूंदो आहे। सोच सिर्फ़ु एतिरी आहे त इन ॻाल्हि खां क़दम तव्हांखे पाण रखिणो आहे। चवंदो आहे अलाह जी त मूं तव्हांखे बरस था ॾेखारनि, चङाई बि बुराई बि। तव्हांजो कमु हथु झलणु आहे, छिकणु मुंहिंजो कमु आहे, तव्हांजो न। सिर्फ़ु तव्हांखे नियत बदिलणी आहे, यानी की अमल जो दारोमदार नियत ते आहे। त तव्हांजी नियत छा आहे? जॾहिं नियत हूंदी आहे त हर मुश्किल आसान थींदी आहे। त यादि रखिजो, बग़ैर कंहिंखे तकलीफ़ ॾे अगरि तव्हां पंहिंजे मंज़िलुनि ते पहुची था वञो त आउं चवां थी बेस्ट तरीक़ो आहे। ऐं हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाए छॾियां, जेको डबल डाच कंदो आहे न, उनजी मयार कोन हूंदी आहे, उनजी ज़िंदगी कोन हूंदी आहे। सो बहरहाल प्रोग्राम जो आगाज़ था कयूं ऐं थैंक्स था कयूं असां रीम्स ब्लिंग वारनि खे, जिन असांखे ही जेके आहे ज्वेलरी मोकिली आहे। ऐं ॾिसो पिया त केॾी ख़ूबसूरत ज्वेलरी मूंखे पातल आहे। सो थैंक यू रीम्स ब्लिंग वारनि खे। सो मैं जो है स्पेशली थैंक्स करूँगी अपना रीम ब्लिंग्स वालों को कि जिन्होंने ये ज्वेलरी मुझे अपने प्रोग्राम के लिए, मॉर्निंग शो के लिए PTV@नेशनल में मुझे पहनने के लिए दी है। सो थैंक यू सो मच। और इसी तरह की खूबसूरत हमें ज्वेलरीज देती रहा करें। हम आपको आपका नाम लेते रहेंगे कि हमें रीम्स वाले देते हैं, रीम्स ब्लिंग वाले देते हैं। सो जी हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सो जी असां जी दोस्त साइमा इरफान बिल्कुल तैयारी ते हूंदी आहे। सो उन लाइ बीठी हूंदी आहियां त सलाम दुआ कयां, वेही वरी उथां, चवंदी आहियां त मिली वठूं, त पोइ वञी पंहिंजी सीट ते विया। जी कीअं आहियो तव्हां? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आज देखिए सिर्फ मैं मैट बिछाऊंगी, लेकिन मैट के ऊपर नहीं आऊंगी मैं। हाँ, क्योंकि आपको शूज ही पहनी हुई है। हाँ, शूज पहनी हुई आज। सही। तो शूज पहन के, क्योंकि ये जो मैं अभी एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो ये शूज के साथ ज्यादा अच्छी लगती है। ओके, जबरदस्त। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ी सी फास्ट वाली है। वाओ। ठीक है, बातें होती रहेंगी साथ साथ। हाँ, बातें होती रहेंगी साथ साथ, हमारा काम चल ही नहीं सकता। हाँ, ये देखिए, पहले हल्का हल्का सा आपने वॉक स्टार्ट करना है और अपने हाथों को भी इस तरह से करना है। और अगर आप उसमें कर रहे हैं वॉक, गार्डन में कर रहे हैं या पार्क में कर रहे हैं, अपने हाथों को इस तरह से रखिए और सामने देखिए। क्योंकि अगर नीचे देखते हुए आप वो करेंगे, वॉक करेंगे, तो क्या होगा, एक तो डबल चिन हो जाएगी आपकी, और ये कि सामने आने वाली चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, हो सकता है आप गिरने का खतरा होता है। इसलिए हमेशा सामने देखिए। एक तो फेस अप होगा, डबल चिन ख़त्म होगी, तो ये इस चीज़ से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। बैक स्ट्रेट होगी तो आपका पोस्चर बहुत अच्छा होगा, टमी टाइट होगी तो आपकी टमी कम होगी। अच्छा, एक चीज़ बड़ी नोट की है मैंने साइमा, कि हम एक्सरसाइज जैसे अभी ये टमी की भी है तो वो भी 10 किस्म की, 100 किस्म की यूँ कहते हैं। बिल्कुल। इसी तरह डबल चिन की भी कभी यूँ करो, कभी यूँ करो, कभी यूँ करो, हैं यूँ करो, यूँ साइड करो, मतलब बहुत सारी चीजें, वैरायटीज है। बहुत। अच्छा, जितनी वैरायटीज चेंज होती है, दिल करता है कि चेंज करते रहो। बिल्कुल। उससे एक वैरायटी आती है, एक चार्म यूँ कहें कि चेहरे में भी आता है, लेकिन अंदर से भी आता है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। बड़ा मजा आने लगता है कि आप चेंज करो, फिर बार बार होती रहती है वो दिन में। कहते हैं कि जो चीज़ आप बार बार करते हैं उसका असर होता है। इसी तरह से अपने जब आप ख्याल करना शुरू करते हैं ना, किसी भी लिहाज से अपने आप को टाइम देना शुरू करते हैं, तो फिर लोग आपसे टाइम मांगते हैं। ठीक है, गाल कही सही। जब आप खुद को टाइम देते हैं तो लोग आपको आपसे टाइम मांगना शुरू कर देते हैं। क्या बात। तो इसी तरह से देखिए, इस तरह से वॉक स्टार्ट की, आहिस्ता आहिस्ता ट्विस्ट करते हुए, और जो है मैंने ये प्यारे से ना करो, कसम से मुझे बड़ा मेरा दिल कर रहा है मैं अभी से ही शुरू हो जाऊं। और ये देखिए, कोशिश करें कि अपनी एल्बो नी के साथ टच करें। इसीलिए मैंने देखिए शूज पहने हुए, क्योंकि अगर मैं उस पर करती तो शायद वो इफेक्ट ये वाली एक्सरसाइज का ना आता। ठीक है, ये हो गई। इसके साथ साथ आप जितनी इसकी वेरिएशंस आप करेंगे, जितनी वेरिएशंस करेंगे, आप उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और फर्क पड़ेगा। इसी तरह से बैंड करते हुए दोनों हाथ इस तरह से रखें। नी को आप नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है, नीचे भी रख सकते हैं, ये इस तरह से भी रख सकते हैं। सिर्फ कहने का मकसद ये था कि अगर जिन लोगों को लेग जैसे सीधी नहीं होती, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगी, इस तरह से दोनों हाथ फुल स्ट्रेच करते हुए ऊपर और आहिस्ते आहिस्ते। ये दोनों एक्सरसाइज ऐसी हैं, हाथ पहले ऊपर किए, 30 सेकंड से रोका, फिर आहिस्ते सामने किया। ठीक है, पॉइंट आउट करना है। ठीक है, जैसे हम शूट करते हैं ना,
बिल्कुल इस तरह सीख रहे होते हैं एनसीसी में। हाँ तो कॉलेज टाइम पे। बिल्कुल। तो क्या है, आप शूट के अंदाज करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका विजन, आई विजन बहुत अच्छा होगा, आपका फोकस बहुत अच्छा होगा। देख के इतनी एनर्जी मिल रही है, हाँ। लग रहा है कि मैं भी स्मार्ट होती जाऊं। हाँ इसी तरह से दूसरी साइड क्या जबरदस्त। है, दोनों हाथ को स्ट्रेच करते हुए ऊपर 30 सेकंड से रोका और आहिस्ता आहिस्ता हमने सामने किया और पॉइंट आउट किया सामने वालों को सामने वाले डर गए। हाँ। ये तो तो वो ये- कह दिया कि हम वो जब अपनी एनसीसी की ट्रेनिंग जब हाँ। होती है और फिर एक फौजी ट्रेनिंग जब हमारी बिल्कुल। जवान लड़कियां माशाल्लाह से यूथ जब जाती हाँ। है फौज में या पुलिस में, क्या बात है क्या यार, बात क्या है स्टाइल उनकी। होता है, क्या बात है और क्या बिल्कुल। फखर होता है। बिल्कुल फखर की बात ये है कि देखिए जब वो ट्रेनिंग हो रही होती है तो उस वक्त ना दिन का पता होता है ना रात का पता No. होता है, ना आपको एसी की भी जरूरत नहीं होती है और बिल्कुल नेचुरल जो है आप जिस चीजें चीज होती हैं। अपने जिस्म को जिस टेम्परेचर पे हाँ। रखेंगे, जिस चीज खाने पीने पे रखेंगे, आप उसी तरह की लाइफ गुजारेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ये है। आपके अपने हाथ में, हम खुद नहीं करते और फिर बोलते हैं सिंधी में चवंदा कोनन मुझे पान का कोन डो को डंजू। हाँ। So, युवा मिसाल नाचना है आंगन टेढ़ा, आंगन। ठीक है, ये उसका ये मिसाल है। बिल्कुल। अच्छा मैं ये कह रही उर्दू थी में कि रही हैं। स्काउटिंग जो है अब जो है वो बाहर वाले लोग जो है वो अपना रहे हैं इसको, बच्चों को लेके जाते हैं स्काउटिंग के लिए। उसमें क्या होता है कि जैसे बच्चियां हैं, बच्चे हैं। अच्छा ये बता दे कि बाहर वाले अपना रहे हैं तो क्या मतलब, पहले जो है वो हमारे पाकिस्तान में Okay. बाकायदा इसकी ट्रेनिंग होती थी, बच्चों को लेके जाया जाता था, घर से बाहर लेके जाया था, तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए विजिट करवाते थे ऐसी जगह पे जहाँ कैंप्स वगैरह यार लगते ये थे। हम लोगों ने किया हुआ है अपने स्कूल के जमाने हाँ, में लेकिन बहुत ये कि ज्यादा। अब देखिए अब के बच्चे हम छोड़ते सही। हैं। हाँ ये तो बहुत हाई फाई स्कूल हैं, उसमें आउट ऑफ कंट्री लेके जाते हैं, वाओ। लेके जाते हैं, वो एक बिल्कुल, अलग चीज है। बिल्कुल, लेकिन इसमें कोई वहाँ शक नहीं स्काउटिंग लेके तो जाते। वहाँ पे भी नहीं सिखाई अच्छा, बहुत जाती। सारे पेरेंट्स अलाउ भी करते हैं। मुझे याद आ रहा है क्योंकि अभी मेरी बेटी का वो टाइम नहीं आया, हाँ। क्योंकि वो 9th और मैट्रिक में होता है हाँ, ना। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें लेके जाते हैं कि आपको घुमाने लेके जा रहे हैं, पर नहीं, बिल्कुल। मेरे ख्याल से बड़े स्कूलों में तो बड़े 6th 7th हाँ, से भी शुरू हो जाता हाँ, है। लेके जाते हाँ हैं, मुझे लेकिन- कहा गया था लेकिन मैंने नहीं छोड़ा था। हाँ। क्योंकि कहने छोड़ना की चाहिए। बात ये कि छोड़ना चाहिए, लेकिन स्काउटिंग फिर भी नहीं होती, वो हाँ। सिर्फ इंटरटेनमेंट हाँ। लेके जाते हैं करने के लिए। हाँ बहुत सारी चीजें सिखा भी रहे होते हैं, लेकिन जो मैं स्काउटिंग कह रही हूँ ना, जो बहुत हम लोग के जमाने में था, वो क्या था कि उसमें एक बॉक्स होता था, फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है, उसमें आपकी बैंडेज वगैरह जो भी उसमें लवाजमात होते थे वो रखी जाती थी इवन। और जो बच्चों को सिखाया जाता था कि घर से जब बाहर निकलें अपने बैग के अंदर क्या करें, सुई धागा, छोटी सी सिजर, नेल कटर और ये छोटी छोटी चीजें रखें अपने पास, और सेफ्टी पिन कि कभी भी आपको ये जरूरत पड़ सकती है। बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको ये हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो ये आज का हमारा ये समझो ये टिप ऑफ द डे थी कि ये कहीं पे भी इवन खवातीन को भी चाहिए अपने बैग के अंदर हमेशा एक छोटी सी सिजर रखें, एक छोटी सी जो है वो स्पेशली बच्चियों को, जवान लड़कियों को। जी बिल्कुल। तो ये आप सभी गुला को भी जवान, समझा रही हाँ, हैं, क्योंकि है ना? अनमैरिड हैं, बच्चियों तो को, उनको भी- हाँ बच्चियों को सिखानी हाँ, चाहिए। इनको ये भी बच्चियों में मैं हूँ ना। हाँ मैं जी, वही जी, तो बात बिल्कुल, कर रही हूँ कि बिल्कुल। बच्चियों को सिखाया तो आप भी अब से कीजिएगा, अपने बैग में रखिएगा। पर या एक कोई बॉक्स- सदी जी बार। हाँ हाँ बच्चे तो बच्चे ही है ना भाई, दिल तो बच्चा है ना फिर भी। हाँ सही कह रही आज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे से बात नहीं करो भाई, मुझे तंग नहीं करो। लाठे में सुन रही है। सूर भी आए पर सूरन मता सूर वरी पयो दिल बर जो पूरो। हाय। बड़े बेमुरवत हैं ये दुनिया वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। बड़े बेमुरवत क्लासेस हैं बटना। ये जुल्फकार वाले, कहीं सामा दिल लगाने की कोशिश न हमारे तो करना। भाई है भाई, आप बात करें, हमारे तो भाई है तो देखो हमारे यार भाई वो हैं, अनमैरिड है, भाई वो तो हैं। बात करेंगी ना हाँ, यार, हाँ, समझो ना बिल्कुल। बात को। हाँ। तो मैं ये सोच रही थी आप गाने की ट्रेनिंग करें। आज हाँ, वो लड़की वैसे से आपके तो बात ऐसे बादल करो। गर्जन ब्या। ऐसे ही बात करो कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ इसलिए। हाँ इहो पाणी को न हलंदा आहियूं ख़ुशदार ऐं पंहिंजो हुन पासे पंहिंजो जो मरीअ जे पासे या कोइटा वारो पासो, पेशावर वारो पासो, त उते ॾिसंदे पाणी जेको आहे अंदरि खां ज़मीन में सॼा पथर खां वठी सभु नज़र ईंदो आहे। पोइ पाणी फ्रोज़ी फ्रोज़ी आसमान जी फ्रोज़ी ईअं नज़र ईंदो। तूं अॼु ओड़ी लॻी पई आहीं, अॼु क्लाउड में ढा टक टक अच्छे लग रहे हैं, कल अच्छा लग रहा है। थैंक यू जानू, थैंक यू। केॾी तारीफ़ थी करे मुंहिंजी। हाँ ऐं मूंखे हे ना हो ना त वरी जेको आहे न ऐं चए थी मुंहुं त ॾेखार, माण्हू ॾिसनि मन रिश्तो अची वञे नी। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ।
पर्दा जो उठ गया तो गुल्हा का बेस खुल जाएगा। ये डाय करवाया है ना, फिर पता अच्छा चल अच्छा अच्छा जाएगा। अच्छा हाँ हाँ इहो त आहे। बहरहाल हाणे मूंखे तूं इहो ॿुधाए ॾिस मां सदको वञा अल्लाह मेरी तौबा लॻो पियो आहे पंहिंजे म्यूज़िक में। केॾो बहितरीन माण्हू आहे, मां त चवां थी एॾे ई रिश्ते जो भितर उछलाया। इन में रिश्ता फिरनि पिया। अल्लाह। जहिड़ी के गोल वारी चेयर ते वेठी आहे पई हीअं गोल फिरे। घटि में घटि राग त सिखंदसि किथे न। आऊं इहो ई बि चवां तूं राग सिखड़ मां जरा सुठो थी ॻाईं हाँ। भला ॿियो कुझु न आवाज भी अच्छी है। कम ईंदई अॻियां। हा ईअं त आहे, राग त जेको आहे रूह जी राहत आहे। हा ज़हमत न राग कजे ज़रूरी आहे। तूं हींअर ज़हमत भई कॾहिं न कर ज़हमत, आऊं चवां थी रहमत कर। अच्छा का नई ताज़ी ख़बर त ॿुधाए। ख़बरूं तोखे मां छा ॿुधायां। हा न न ॿुधाए छॾ। एॾे ॻोठ जे मुने जन जो जेको आहे न पाणीअ जे वार ते एॾो झगड़ो थियो आहे, तोखे मां छा ॿुधायां। हा ॻोठनि में पाणीअ ते बि विढ़ंदा अथव, ज़मीननि ते जेको पाणी ईंदो आहे। हा पोइ हाणे शकील चए पियो त अॼु मुंहिंजी ज़मीन खे पाणी अचे, मुंहिंजा वण था सड़नि। उन्हनि जा वरी वण कया अथव न, इहो वरी फुटनि मां कमाईंदो न, तोखे मां छा ॿुधायां। हा अमर तोखे त अलाए छा थी वियो आहे। मुझे लगे तो मुंहिंजी तव्हां ॻाल्हि भाउ न भेण ॿुधी। जेको न ॿुधां पई पर मुंहिंजे थोरो कन में ख़ारिश पई थी, उहो पई कयूं त चवां थी त तव्हां ॿई भाउ भेण मानीअ ते विढ़ंदा हुआ। हा हा पोइ कच्छ में खणंदी हूंदी हेॾो भाउ नंढड़ो वीचारो कुझु वॾियूं भेणियूं हूंदियूं आहिनि, उनखे नंढड़े भाउ माउ जो आख़िरी ॿार ऐं पहिरीं धीअ। मां जो लाडलो ॿार। हा पहिरियों वरी आख़िरी बि लाडलो, आख़िरी पोइ बि वरी लाडलो। वॾी लाडली आहे न उहो नंढे लाडले खे हीअं खणी पई खणी उहे बस उहे लाडनि में त ज़िंदगी गुज़ारी न, बस पोइ छा कयूं हाणे जो बस मोहबत न मिली पांजन मां, हा। तूं ई असांखे सिक नथी ॾे, मां छा कयां। हाणे अॼु मूं ते हमलो आहे। अच्छा टिप ऑफ द डे भी पूछूंसि न। हाँ पुछिस पुछिस। बस आज का यही टिप ऑफ द डे है कि जैसे मैंने बताया कि जब भी घर से बाहर निकलें तो ये कि किसी सफ़र पे जाएं तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी मैंने मेंशन की हैं। छोटा सा बॉक्स लें, उसके अंदर आप छोटी सिजर रखें, छोटा नेल कटर रखें और अपनी जो भी इस्तेमाल की चीज़ें, और पायोडीन हो गया, पायोडीन हो गया, अपना कॉटन हो गई, इस टाइप की चीजें। हाँ क्योंकि ये ट्रेनिंग्स हमारी भी की हुई है। फर्स्ट एड के ये पूरे बॉक्स रखें और इससे ये होगा कि कहीं पे भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये समझो आज की टिप ऑफ द डे। देखिए पता सभी को है लेकिन वही बात है कि इंसान कभी जहन से निकल जाती है, तो ये सिर्फ रिमाइंडर था एक। ठीक है, ये टिप ऑफ द डे जस्ट रिमाइंडर था ये। केड़ी सियाणी आहे सदको वञा असां त माण्हू सफ़र में वञे, कारे बि वञे, इहो सामान ज़रूरी आहे। हाँ। मतां काथे ठाबो अची थो वञे, को धकु त लॻे। ये छोकिरा अॼुकल्ह जा बाइकियूं हलाइनि पिया, एॾियूं तेज़ बाइकियूं था हलाइनि, मां त चवां थी सच्ची ॻाल्हि आहे। व्हीलिंग करण इन लाइ स्पेशली असां मना कंदासीं। अच्छा ये फर्स्ट एड बॉक्स छोटे छोटे आजकल आ गए रील्स के। तो आजकल तो हर किसी भी मार्ट पे आप चले जाएं, कहीं भी आम स्टॉल पे चले जाएं, छोटी छोटी इतनी प्यारी प्यारी चीज, छोटी सी सीजर की चीजें तो आप इजीली एक छोटा सा एक पाउच बनाएं। हाँ बिल्कुल इजीली कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, कपड़ों के बीच में भी, है ना। हाँ ना, बस माण्हू के हुजे सामान। हर चीज रेडीमेड और डिस्पोजेबल आ गई है। बिल्कुल, तो बहुत जान आसानी, छूट जाती, बहुत बहुत आसानी आ गई आसानी है। है, बहुत अब जब ये सारी माउन के त ॾाढी वीचारनि खे ॾुखाई थींदी हुई, छो चीज़ें भी जो नहीं जेको मिलती थी ॿ खां इतनी 15-20 सालनि में इलाही चेंज अची चुको आहे लाइफ में। ॿार त माना हर शइ पकी पकाई, पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए छॾियांव, कुझु बि चऊं गुला तूं मञंदी साइमा तव्हां मञंदो त जेको पकोड़ो तरण हथ सां मज़ो आहे वो चमचे सां विझण में मज़ो कोन्हे। जेको वेले मानी ऐं छट छट करे तए ते विझण में आहे उहो मशीन में कोन्हे, मशीन जे अटे में कोन्हे, छो जो उहा हथ जी जेकी लज़त आहे न। पर आउं तव्हांखे हिकिड़ी अॼु ॿी बि थी ॻाल्हि ॿुधायां, असां वटि इहो पिकल ॻाल्हि हली त फेशियल आया आहिनि मशीनुनि जा, बेशक जदीद दौर आहे उहो तव्हां इस्तेमालु कयो, उन लाइ असां इनकारी कोन्हे, कंदा रहो। पर जेके हथ जो स्टाइल ऐं आङुरियुनि में अलाह सां जेकी लज़त ऐं जेके रेज़िस आहिनि उहे जेके हीअं कनि था, उहे असरात था रखनि तव्हांजे चहिरे ते, तव्हांजे अंदर खे। उहो जेको हथ लॻे थो, टच थो थिए, ख़ुदा जो कसम उन जहिड़ो त को कोन्हे। उहा जेकी तव्हांजी एंटी एजिंग जेकी ख़ूबसूरती आहे न, उहा उन में बचे थी। छो सॼी ज़िंदगी त उहो ई रहियो आहे। बिल्कुल ऐसी हर्बल शयूं आहिनि। हाँ हर्बल मां फ़ाइदो आहे न, हर्बल शयूं हुजनि उन्हनि मां फ़ाइदो आहे। और मैं यही कह तूं छा थी सम्झे त मूंखे ख़बर ई न आहे दुनिया जा। ख़बर आहे तूं बि ज़ाकिर ई भेण आई। हाँ ना गुलाम, जैसे मैं कह रही हूँ जब मैं फेशियल एक्सरसाइज करवाती हूँ सबसे पहले हाथों को इस तरह से वार्म अप करवाती हूँ, या फेस के वार्म अप करे, ताकि जो आपके हाथ वार्म हो, ये आपकी गर्मी आपके फेस के लिए बहुत अच्छी है। वैसे तो गर्मी जो है ना सही नहीं होती है, लेकिन ये आपके फेस को अल्लाह ताला ने आपके हाथों में ऐसी चीजें अपना क्या कहते हैं मुसम्मी, बिल्कुल ऑरेंज जो है। अब ऑरेंज देखे सर्दी में आए गला नहीं, अल्लाह ने रखी है, जरूर इसकी कोई मकसद होगा। अल्लाह ताला बिल्कुल बेशक चीज में, तो
तो ये कि आपके हाथों की गर्मी आपके फेस के लिए इतनी अच्छी है हाँ। कि आपके पोर्स जो है वो एक तो जो है उनको खराब नहीं करती, आपकी स्किन को बहुत अच्छा कर देती है। वाह। बहुत इसके फायदे हैं इसके। ख़ासि तौर ते हींअर अंबनि जो सीज़न आहे, अंब अची चुका आहिनि मैदान में, अञा पूरा मतलब अंदरां उहो टेस्ट कोन्हे, खाधो कोन्हे मूं अञा, पर शक्ल ॿुधाए थी त अञा टेस्ट कोन्हे, छो जो ज़बरदस्ती वारा पका अंब ऐं चांवर राति चांवर जो। ऐं उहो बि गरम टाइम में आया आहिनि, चवंदा आहिनि तासीर बि गरम आहे अंब जी, खीर मथां ज़रूरु पी छॾींदा कयो, पर ॾिसो अलाह सां इहे गर्मीअ में ॾिना आहिनि त इहे सही मूंखे हुन ते यादि अची, छो जो अंब जी ॻाल्हि कयूं, कोशिशि कंदासीं त को अहिड़ो प्रोग्राम कयूं जेको अंब ते ॻाल्हायूं, सोच रही थी है न? सो वञूं था मैंगो मूंखे पार्टी। ॿुधाइजा त पोइ मां मैंगो ड्रेस पार्टी। अहिड़ो ई पाए अचां। है न? बस ठीकु आहे, मैंगो इहो पहिरीं पार्टी सां डिज़ाइन करते कंदासीं, सो हाणे ईअं कंदासीं मैंगो पार्टी रखंदासीं, को गानो ॿुधाए त वञूं साईअ ते। ओ दर्द दिल में यार न थई तॾहिं त दिल दुखाई थो, तोखे बि गम मिले का ख़बर पवई, दर्द दिल में यार न थई, तोखे छा ख़बर आ सैमा मारींदी जुदाई आ, मास हदन तां कटे कोरींदी जुदाई आ, तूं त मुकण वञी वेही रहे पर वेलकम बैक, वेलकम बैक। हा, ॿार असांजी ज़िंदगी जो अहिड़ो हिसो, अहिड़ी मजबूरी जो चऊं त अगरि असांखे खिल नथी अचे, असांखे ख़ुशी कोन्हे, असांखे सुकून हासिलु कोन्हे त असां छा कंदा आहियूं? टेंशन में अची वेंदा आहियूं। कहिड़ो टेंशन? पंहिंजो इहो टेंशन त यार ॿार छो नथो ॻाल्हाए, हींअर विच में मुंहिंजी नंढड़ी माना हिकिड़ी एक्टिव नंढड़ी ऐं अचानक चुप थी वई, हालांकि इलाही ॻाल्हाइण वारी आहियूं कोन्हे, पर मूंखे टेंशन शुरू थी वियो, मूंखे सुकून मुंहिंजो बिल्कुलु ख़तमु थी वियो त यार मुंहिंजी नंढड़ी छो कोन थी ॻाल्हाए। त इहा ई शइ सोचो, नंढड़ो ॿारु अगरि घर में परेशानियूं थियूं थियनि या कुझु अहिड़ो माना तबियत में मज़ो कोन्हे त माना हिकिड़ी पूरी परेशानी घर में थी अची वञे त यार ॿारु छो ईअं आहे, हुनजी तबियत ईअं छो आहे, हीउ मौसम कहिड़ो पियो हले, अड़े हीउ मौसम पियो अचे त किथे ईअं त कोन्हे त ॿार खे का शइ लॻी वञे, कुछ खराब थी वञे, कुछ टेंशन थी वञे। ऐसी ही सारी चीज़ों का मसले का हल कि क्यों बच्चा खामोश है, क्यों तकलीफ़ में है, क्या मसला है, क्या मसाइल हैं, क्यों उसको मतलब ये बुखार हुआ है। क्योंकि जब भी आपको पता है सर्दी या गर्मी आती और जाती है तो कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आती हैं, वो हार्मोन चेंजिंग से लेकर हर चीज़ होती है, जो बड़ों से छोटों में सब कुछ होता है, एक चेंजिंग्स होती है, वो क्या होती है वो हम उस पर बात करेंगे अपने बच्चों के हवाले से। हमने स्पेशली आज जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट कराची चिल्ड्रन एंड जनरल हॉस्पिटल से एक मेडिकल डॉक्टर डायरेक्टर को हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जिनका हम वेलकम करवाते हैं और बच्चों के बारे में ज़्यादा मज़ीद उनसे ही मालूमात लेते हैं। डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल वेल एंड गुड, ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास। जी सर, अभी आप सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी, अभी आप मुझसे बात कर रहे थे कि हम ब्रेक से वापस आ गए और वो बात वहीं रुक गई, मेरे दिमाग में क्लिक हो गई थी। सारी चीज़ें हम अपनी जगह पे सवाल आपसे करेंगे, स्पेशली मंकी पॉक्स, कुछ इस तरह का नाम ये कि वायरस टाइप इस चीज़ें आई हैं, पहले तो आप हमें उसका डिफाइन कर दें कि क्या क्या आया हुआ है और किसका ख्याल रखना चाहिए। जी जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया, ख़ासतौर पे आपका और डायरेक्टर्स का और टीम का, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप मुझसे महसूस भी होंगे और अच्छी नॉलेज मैं इंशाल्लाह आप सबको प्रोवाइड करूँगा। देखिए मंकी पॉक्स को अब इसका नया नाम है एम पॉक्स हो गया ये, और ये इसलिए हुआ कि ये जो बीमारी है मंकी पॉक्स की यूँ तो काफ़ी पुरानी, यानी 58 में इसका पहला केस डिटेक्ट हुआ था, फिर बाद में एक बच्चे को 70 में आया ये, उसके बाद फिर ये पिछले साल 2022 और 2021 से हुआ। जी हाँ, कैसे पता चलेगा? 2022 और 2021 से हुआ। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि इस वक्त एट नाउ 87 यानी मोर देन 87,000 अराउंड द वर्ल्ड इस वक्त केसेस मौजूद हैं और मोर देन 130 डेथ हो चुकी हैं मंकी पॉक्स में इस वक्त एट नाउ की बात कर रहा हूँ। चलेगा यानी कि फेस पे फील होता है या कौन से दाने या हुआ ये था जी, हुआ ये था कि ये इसको मैं 2022 और 21 की बात है, ये 21-22 की, कि अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में
वेस्ट जोन में एक लेबॉर्ट्री में रिसर्च हो रही थी बंदरों पे। तो वहाँ पर उनके जो डॉक्टर थे उनको इन्फ्लुएंस हुआ, एक यानी फ्लू वगैरह हुआ हल्का सा। इन्होंने ये देखा कि वो जो फ्लू हुआ था वो एकदम एक किस्म के रैशेस में तब्दील हो गया, और रैशेस बन गए और ब्लिस्टर बन गए, वेजिकल्स बन गए। तो उसमें बुखार भी था, सब चीज़ें थी। तो जब क्योंकि वो लेबॉर्ट्री में काम हो रहा था, अब वो लेबॉर्ट्री बंदरों की थी यानी मंकीज़ की थी, तो उन्होंने कहा कि यार ये हो सकता है कि इसी का कोई वायरस हो। जब डिटेक्ट किया तो वो एक वायरस निकला जो बंदरों से आ रहा था। तो इसलिए उनको मंकी पॉक्स इनको नाम दिया गया। फिर यही नहीं हुआ कि ये इंसान से हुआ, फिर ये एनिमल में आ गया, रोडेंट में आ गया, आपका चूहे में आ गया, खरगोशों में आ गया, वहाँ से उधर गया, वहाँ से इंसान में आ गया। यानी मेन जो पहले जो रिजर्वायर है इनका बंदर था, वहाँ से फिर दूसरे एनिमल हो गए, फिर वहाँ से इंसान में ट्रांसफ़र हुआ ये। अब इंसान में जब ये ट्रांसफ़र हुआ तो सब चीज़ें डिटेक्शन हो गई है। पाकिस्तान में जो आया ये अभी पिछले 23 मई को आया, ये 23 मई को पहला केस डिटेक्ट हुआ था आपका एयरपोर्ट पे जो आया था, एक बंदा आया था वहाँ से, वो आया था वो वायरस फैलता चला वायरस आया था, वो आया उसमें आपका। उसकी अलामात क्या है Yeah. ये भी बताइए, जानलेवा कितनी है और उसकी अलामात क्या है? क्योंकि बंदर की तरह हरकतें करना है या फेस पे कुछ आ जाता है, क्या मसला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो हरकत, असल में ये बीमारी है। देखिए जब भी कोई बीमारी आती है हमारे वर्ल्ड में, जब भी आती है, कोई जानवर से ही आती है, कोई एनिमल से ही आती है। आपने देखा वो जो कोविड-19 कितना डेंजरस था, वो चमगादड़ से आया था। वो चमगादड़ जो उड़ रही थी उसमें से मान लो वो वायरस वो स्प्रेड हुआ, वो उनके लोगों को क्या वो इतना रैपिडली हुआ। चमगादड़ भी बहुत तेज परिंदा है, आपको पता है कि वो एकदम बहुत तेज़ी से उड़ता है, तो वो वायरस भी उसी तरह का था, उसमें क्वालिटी उसी की थी। अच्छा, ये जो मनकी की क्वालिटी क्या होता है, ये मिलता जुलता, सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग है ये, या सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग है ये। तो अब इसके अंदर क्वालिटी तो थी बंदर वाली, लेकिन इंसानी ही जिस्म की थी ये। इसमें सिर्फ क्या होता है, बुखार होता है, और बुखार के साथ दाने निकल जाते हैं, और एक्सपोजर पार्ट जो आपका है यानी चेहरा है, हाथ पैर, इनमें आते हैं ये दाने आपको। और फिर वो ब्लिस्टर करके, वो जब पानी वाले जो ब्लिस्टर बनते हैं बेसिकली, उसमें ये इन्फेक्शन होता है, उससे ये स्प्रेड होता है। एमपॉक्स ये एक बहुत बुरी बीमारी है जो बंदरों से आई है। खास तौर पे तवज्जो रखिए, अगर कुछ इस तरह की अलामत होती है तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू किया करें। अब हम स्पेशली एक और बच्चों की तरफ आते हैं, और बच्चों की बचपन में आम बीमारियां कौन सी होती हैं बच्चों की? हाँ, देखिए ये एक बड़ा बिग क्वेश्चन है ये। बच्चों में डिवीजन करनी पड़ती है। एक होते हैं न्यूबॉर्न, है ना, उसके बाद एक बच्चे होते हैं जो उनकी जो एज दूध पिलाने वाली इन्फेंटाइल एज होती है, यानी जो आप 6 महीने से लेके आप 3 साल तक लेते हैं। उसके बाद 3 से 5 और 5 से 15। अब ये तमाम फील्ड में आ गए आपकी। अब हमें सबसे पहले उन बच्चों को लेना है जो दूध पीने बच्चे, जो न्यूबॉर्न हुए, उसके बाद जब वो बच्चे की माँ के गोद में आता है तो उसमें किन बीमारियों को लेके आता है ये। देखिए उसमें कुछ बीमारियां तो पैदाइशी हैं जो बच्चे को माँ के साथ बच्चे में आ जाती हैं। उसमें जो सबसे जो डेंजरस बीमारी है वो जॉन्डिस है, पीलिया है, कंजोनाइटल जॉन्डिस कहलाता है वो वहाँ से जब माँ में ट्रांसफर होता है तो वो बहुत ही डेंजरस होता है, और वही स्प्रेड कर जाता है ब्रेन में, उनमें उसमें बच्चे में इनकाफेलाइटिस, दूसरी बीमारियाँ हो जाती हैं। हमें फौरी तौर पर ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट डे बुखार आएगा, फर्स्ट डे जिनको बुखार आएगा, हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। ये बच्चे फर्स्ट डे बुखार वाले डेंजरस होते हैं। अच्छा, जो सेकंड और थर्ड डे जिसमें टेम्परेचर हो रहा है वो इतना डेंजरस नहीं होते, फिर वो एक्वायर्ड लीजन हो जाते हैं, यानी आपके माहौल से जो जरासीम गया वो उन पे चला जाता है, तो इसलिए एक्वायर्ड लीजन आता है। इनमें भी जॉन्डिस होता है, लेकिन ज़्यादातर ये जॉन्डिस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाता है। इसके अंदर ये नहीं हुआ कि ये जब बच्चा 15-16 दिन 17 दिन का होता है स्पॉन्टेनियस से डिजॉल्व हो जाता है ये, तो ये बच्चों के हवाले से होगी। अच्छा, अब बच्चों में क्या होता है, आपने देखा हो कि बच्चे इस उम्र में जो छोटे हैं, जो 10-15 दिन के हैं, उनमें भी दाने निकलते हैं, रैशेस निकले हुए होते हैं दाने पर, आपने खोला तो रैशेस निकल गए। अच्छा, उनको फ्लू हो गया। अब माँ कहती है कि भाई इतने से बच्चों को फ्लू कहाँ से हो गया, इतने से बच्चों के दाने कैसे निकल गए। तो मैं ये मैसेज भी आज के मैसेज के थ्रू, टीवी के थ्रू में देना चाहता हूँ कि देखिए ये बच्चा इंसान का बच्चा है, आप इसको इतने ज़्यादा क्यों लिपेट देते हैं। वो बच्चों को इतना रैप कर देते हैं कि वो उसमें अंदर जो उसका पसीना आता है वो उसी के अंदर रह जाता है, सब पड़ता है, और यही पसीना इन्फेक्टेड हो जाता है। अच्छा, वैक्सीनेशन कितनी इम्पोर्टेंट है अपना छोटे बच्चों के लिए, कि हमारे गांव में बहुत सारे लोग नहीं कराते वैक्सीनेशन, कि भाई नहीं ठीक है। क्या चीज़? वैक्सीनेशन।
वैक्सीनेशन का तो समझ लीजिए कि तो गोल्ड स्टैंडर्ड है, हर जगह हर मुल्क में पाया होता ही है। पाकिस्तान का भी यही है, जिधर ज़्यादा इन्फेक्शन पाए जाएंगे वहाँ वैक्सीनेशन सुपर है ना, हाँ, क्योंकि इस सुपर वजह टॉप पोलियो, होगा। देखिए Yeah. कितनी पोलियो की बीमारी बीच में अच्छे खासे लोगों में आ रही है, जिसपे आप देखें अभी ड्रामे भी बन रहे हैं कि वाकई हम पढ़े लिखे होकर भी जहालत वाला काम कर देते कि नहीं हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, फिर वो जो गलती होती है बड़ों की वो छोटों को भुगतनी पड़ती है। आप बिल्कुल सही कह रही है। हमारे पास देखिए हुकूमत ने बहुत ज़्यादा इकदाम किए हैं, हमारे EPI प्रोग्राम में और दूसरे के तहत वैक्सीनेशन बच्चों के लिए, लेकिन चूँकि आपके वाली बात है कि अवेयरनेस नहीं है तो लोग हमारे बच्चों को नहीं लगवाते। लेकिन हम आप तो अपने बच्चों को लगाते हैं, जो नए गाँव में जाते हैं वो कहते हैं नहीं लगाना, पोलियो को कहते हैं नहीं पिलाना। अंदाज़ा नहीं होता कि पोलियो से कितना नुकसान होता है। पोलियो की जो बीमारी है वो इरिवर्सिबल होती है, यानी अगर एक मरतबा हो गई है तो फिर वो खत्म, डैमेज हो गया, डैमेज हो गया, वह आज तक उसका दोबारा इलाज नहीं हो निकला। सकता सही। अच्छा, बहुत से हमारे जो है अंदर इंटीरियर टाइप की तरफ के लोग हैं, किसी भी प्रोविंस के, किसी भी सूबे के, वो ये कहते हैं ये आपको मतलब अजीब अजीब बातें है कि आपकी नस्ल ख़त्म हो रही है, ये ऐसा है, ये वैसा। अगर ये नस्ल ख़त्म होने की बात होती तो एक कॉमन सेंस की बात है कि इतने सालों से जो इतनी पाकिस्तान की आबादी है वो कहाँ से आई है। अगर ये नस्ल ख़त्म होने की बात थी तो ये इतने सालों से जो चलती आ रही है वो क्यों जिंदा है, क्यों उनके बच्चे हैं, इतनी बड़ी फैमिलीज कैसे हैं। सेकेंडली ये कि पढ़े लिखे जिन्होंने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवाई पोलियो की, क्यों उनके बच्चे क्यों अपाहज हो गए, क्यों वो पोलियो का शिकार हो गए, ये सोचने जैसी बात है जो आप खुद भी सोचेंगे और आपको सोचनी भी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये आप कह सकते हैं कि इलिटरेसी है, ये जहालत कह सकते हैं आपके मुल्क के अंदर मौजूद है। या इसमें ये होता है कि जब आपके मुल्क में जो अवेयरनेस नहीं रहती है, और ख़ास तौर पे जो हमारे उलमाए दीन है ये इनमें पाया जाता है। ये उलमाए दीन जो ये ज़हनी तौर पर इस तरह से मैं समझता हूँ ये अपाहज लोग होते हैं जिनकी तालीम जिनके पास होती नहीं है और बिला वजह कुछ चीज़ें ऐसी स्प्रेड आउट कर देते हैं जिससे आपके मुल्क को नुकसान पहुँचता है। ये जो है, अब देखिए ना, एक मौलवी हज़रात है, आप जब उससे पूछेंगे कि तुमने इसे कहाँ से पढ़ा, कहाँ से सुना, वो कहता है कि नहीं बस हम समझते हैं ऐसी बात हो रही है। हुकूमत अगर कोई अच्छा इक़दाम करती है तो ये समझते हैं कि इसमें कोई शकूक मौजूद है, शकूक को शबाज का दौड़ हो रहा है, हुकूमत को अपना फ़ायदा हासिल करना चाहती है। भाई हुकूमत आपसे क्या फ़ायदा हासिल करेगी? मेरी बात सुने, जब तक आप खुद नहीं मौका किसी को देंगे कभी भी वो चीज़ गलत नहीं हो सकती। बिल्कुल मेन सी सोच ये है कि आप दूसरी चीज़ें हैं हुकूमत की, आपकी जो ये चीज़ है ये एक अवेयरनेस है जो हुकूमत के फ़राइज़ में शुमार है, जो मेडिकल के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, जैसे ये जो भी कैंप्स लगती हैं सही, वो हुकूमत ही तो करवा रही है, वो खर्चे से होती है, फ्री में नहीं होती। जो बिल्कुल कहीं दूर दराज लोगों में जाकर वैक्सीनेशन की प्लाना करना, ये चीज़ हमें बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कहता हूँ कि इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उनके लिए वो जो है वो भाई से ऐसा बन जाए कि वो उसको आगे ना बढ़ा सकें ऐसे प्रोसेस को। बल्कि आपने देखा भी होगा कि दहशतगर्दी हुई है, हमारी जो पोलियो की टीम गई है उन पर गोलियां तक चली हैं। देखिए यार लेकिन वो फिर भी वही जहाद करते रहे हमारे फौजी जवानों की तरह, हमारी पुलिस की तरह, कि वो भागती रही हैं, वो लेडीज, वो जेंट्स, वो काम करते रहे। और करोड़ों लाखों रुपए की ये चीजें, करोड़ों की चीजें, बिल्कुल ऐसा ही है, जो वो इतना खर्चा, वो पागल थोड़ी है। अगर आप नहीं कर रहे तो वो तो अपने कागजात में, बकौल आपके के कागजात में भरा जाता है, तो वो कागजात में भर सकते हैं कि हमारी टीम गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदों को हायर करते हैं और दूर दराज लोगों में। अब हर चीज नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाया करे। अगर आपकी दुश्मनी मिसाल मुझसे है जलन, तो आप वो जलन मेरे बच्चों से ना निकालें, ये वो मिसाल है। बिल्कुल आप सही कह तो रही आप हैं, अपने ऐसा ही बच्चों है। से खुद निकाल रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल। किसी और के बच्चे से निकालेंगे तो आपके बच्चे से निकलेगी। तो ये सोच ले, आप उनके साथ बुरा नहीं, अपनी जात के साथ बुरा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, और DPT की जो होती है, DPT TB की वैक्सीन होती है। हाँ। देखिए, पहले हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा TB हुआ करता था। अब शुक्र है अल्लाह का कि अब इस वक्त वो TB हमारे यहाँ इतना ज़्यादा जो है स्प्रेड नहीं है, एपिडेमिक नहीं हुआ ये। इसकी वजह क्या थी कि TB पे हुकूमत ने शुरू में बड़े संजीदा स्टेप लिए थे। हाँ। आप देखेंगे बच्चा जैसे ही पैदा होता है, जो पहला टीका लगता है बच्चों को वो TB का लगता है। इसका मतलब हालांकि वो बिल्कुल उसी दिन है, समझ लो फर्स्ट से सेकंड थर्ड डे में हम लगा देते हैं। अगर ये नुकसानदेह होते तो ऐसे बच्चों को आप क्यों लगाते? हमारे दिमाग में बैठ गया है ना, जिसको अगर आप मेरी नजर में गलत हैं तो फिर आप कुछ भी कर लें, आप गलत ही रहेंगे। फिर वो जो सही चीज भी बताएंगे तो मुझे वो नहीं करनी, क्योंकि आप मेरे लिए गलत है। हमारी सिर्फ ये चीज है, हम वो लाल बत्ती के पीछे भागने वाले, ट्रक की लाल बत्ती के पीछे भागने वाले लोगों में से हो गए बेवकूफ। दूध, माँ का दूध 6 महीने तक मेरे ख्याल से पानी नहीं पिलाया जाता बच्चे को, क्योंकि वो उसी दूध से उसको हासिल हो रहा होता है। तो कितना ज़रूरी है। देखिए, कुरान में मौजूद है, कुरान में
कि माँ बच्चों को कम से कम 2 साल दूध पिलाए। वाह, सुभान ये हमने खुद पढ़ा है, हमने खुद सुना है और देखा भी है। सुभान। अब बताइए जब यही सब चीज़ें हो रही हों तो फिर इसके अंदर और कोई चीज़ें ये आर्टिफिशियल फीड करना कितना अजीब सी बात है। कुरान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वीनिंग पीरियड होता है आप दूध के साथ बच्चों को ये चीज़ें खिलाएं, कहीं नहीं लिखा। सिर्फ दूध 2 साल तक पिलाएं, उसके बाद बच्चा जो ऑटोमेटिक होगा। आज जो हम जैसे बैठे हुए हैं यहाँ, हमारी मदर्स ने कभी भी हमें ऊपर की चीज़ें नहीं दी थी, सिर्फ मदर फीड पे चल रहे थे हम, समझे ना। अब ये क्या होता है, अब एक फैशन हो गया माँ के लिए कि नहीं उन्होंने दूध नहीं पिलाना है, उन्होंने आर्टिफिशियल दूध पिलाना है, उन्होंने ब्रांडी दूध देना है, उन्होंने तो उसी वजह कितना से अजीब अच्छा, कहानी है ये, ग़िज़ाई बुरी बात है नशोनुमा ये। कितनी ज़रूरी या यूँ समझिए उसके क्या फ़वाइद हैं क्या नहीं, और किस एज से हैं क्या चीज़? ग़िज़ाई नशोनुमा, ग़िज़ा के हाँ सूरत बिल्कुल। में। देखिए बच्चे की जो फर्स्ट ग़िज़ा वो तो माँ का दूध है, हम्म, ठीक है। अच्छा, अब माँ का दूध ये होता है कि हमारे यहाँ चूँकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज होती है, माँ भी हमारी कमज़ोर पाई हुई। पहले ये माँ बड़ी मजबूत होती थी, जी। है ना। वो बच्चे जो 2 साल दूध पिला रही माँ, आखिर तक उसको माँ को भी ज़रूरत नहीं थी खाने ज़्यादा पीने की, ना बच्चों को थी। आजकल तो ये क्या वो 3 महीने 4 महीने माँ दूध पिलाती है, वो वीक हो जाती है। बच्चों को तो नींद कितने आपको घंटे ग़िज़ाई करना हिसाब चाहिए? से, ग्रोइंग पीरियड के हिसाब से बच्चे के अंदर थोड़ी रिक्वायरमेंट पड़ती है। हम्म, पहले ही बच्चों की ग़िज़ा जो होती है वो 4 माह की उम्र पे पाई जाती है। अच्छा, हाँ। बच्चों की नींद कितने घंटे होने चाहिए? कितने बचपन में बहुत ज्यादा सोए तो कितना सोए कि सोते रहे बस आराम से, जब जाग रहे हैं खिलाया पिलाया फिर सुला दो। अमूमन यही कहा जाता है बचपन में, बिल्कुल 6 ऐसे महीने ही है। तक बच्चों को। देखिए बच्चों को कोई एक काम साल। तो होता नहीं है, दूध पिया सोना है, सही। तो बच्चे सोते हैं। और बच्चों में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं है, कोई पेन नहीं है, तो बच्चों को आप सोने दें, कोई नींद मसला जरूरी नहीं होता। क्योंकि भी छोटे बच्चों जी की हाँ, नींद बहुत जरूरी थी, कम से जरूरी कम होती है। साल 2 साल तक तो वो भले जितना सोते, जी अच्छा हाँ। साल तक स्पेशली जी। कि जितनी वो नींद करते हैं वो सेहतमंद होते हैं। बिल्कुल। वो हमारे यहाँ ये बड़ा एक मजाक भी बनाया गया है, मीम बनाया गया है कि बच्चा सो रहा था वो चार्ज हो रहा है, जब उठ जाएगा तो फिर आपके उठने हरकतें दिखाएगा, चाहे वो रोने की सूरत में हो, 6 माह का या साल का बच्चा, या वो 2 साल 2.5 साल का हो, वो सही। चार्ज होता है। अच्छा, कहते हैं कि बच्चा जो है ज्यादा रोता है तो सेहत उसकी अच्छी होती है, ये कितनी बात सच्ची है? बिल्कुल ये बात अब दुरुस्त कोई नहीं है। हाँ। तो ये बच्चे के पहले हफ्ता के बच्चे तक तो सही है ये, क्योंकि बच्चा स्लो होता है। अच्छा, अगर जैसे बच्चा डिलीवर हो बच्चा नहीं रोता है तो मुश्किल। अच्छा, बहुत ज़्यादा रोएगा तो उसे कोई तकलीफ हो रही हो, सांस में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो ये कोई भी नहीं, कोई भी चीज़ हो एतदाल पर होना चाहिए। अच्छा, यानी बच्चों में- एक्सेस कोई क्राइंग नहीं अच्छा, होना बच्चों चाहिए। में कौन सी एलर्जीज हैं जो बहुत जल्दी उस पर अटैक करती हैं और लग जाती हैं? सबसे ज़्यादा देखिए बच्चे को मैंने कहा ना, जो कपड़ा रखा हुआ है यानी न्यू बॉर्न बेबी का, उसी के अंदर हर जो चीज़ है अलग जर्म होनी पैदा हो चाहिए। जाते हैं, वही एलर्जी डेवलप हो उसके जाती नहाने है। की बाल्टी, जी हाँ। टब, कपड़ों जी की हाँ, फिर धोने माँ के की। नज़दीक होता है तो माँ की जो कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं हाँ। उसको लग जाती है। सबसे पहले फ्लू की बीमारी है, कोल्ड नज़ला, वो उसको चला जाता है। वही जो फ्लू है यही यानी एलर्जिक कि भी माँ होता को है। भी अलर्ट रहना चाहिए अपनी अलर्ट हर रहना चीज को पड़ता खिलाए। है, वो सेहतमंद होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि माएँ जैसे हमारे पास आती हैं, वो कहती है कि साहब सुबह से हमने ये चीज़ें नहीं खाते हम, इसलिए कि बच्चों को नुकसान देगी। ये नहीं देख रही कि उनको नज़र चल रहा है फ्लू हो रहा है, वो नहीं देख रही है। वो देख रही है कि नहीं मुझे अंडा नहीं खाना, तो मुझे पराठे नहीं खाने, वो अच्छा, बच्चों तो को किसी नुकसान भी होगा। बात एक जहन में या। आई कि 40 दिन तक जो होता है, कहते हैं कि माँ को हर चीज़ को जो है ना इस्तेमाल कर लेना चाहिए थोड़ी थोड़ी, कि उससे देखे वो बच्चे को जो फीड करवा रही थी उसके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, कि उसको हजम हो रहा है या नहीं, क्योंकि वो जो बिल्कुल, खुद खा रही है वो बिल्कुल उसके ऐसे ही। जरिए दूध के जरिए वहाँ जा रहा है, सही। खून तक कर रहा है। तो ये सच है कि खा लेना चाहिए ताकि उसको पता चल जाए। यही नहीं है कि 40 दिन तक हो, जब तक फीडिंग हो रही है 2 साल तक आप माँ को चाहिए नहीं, कि 40 दिन अच्छे मकसद ग़िज़ा हो। एक मखसूस टाइम होता है, इसी के अंदर सारी चीजें चख लें कि सारी पता चल जाए चीज़ क्या खाएं। चीज फर्क दे रही है लाज़िम क्या बात नहीं है, दे रही। देखिए ना, ये जो माँ ने हमारे देखिए स्पेशली दूध टोटके पिलाना होते हैं। भी शुरू किया होता है। हाँ। तो दूध का मतलब क्या है? दूध का मतलब है कि अब आपके ऊपर एक बंदा एक्स्ट्रा जो आप पे डिपेंड कर रहा है, यानी एक आप खुद खा रही है और दूध जो ग़िज़ा बन रही है वो आपने जो खाया था उसकी ग़िज़ा बन रही है ना, वो बच्चों को भी आप फीड कर रही हैं। अब आपको 2 बंदे की ग़िज़ा खानी है, यानी ट्वाइस करना है। ये मेडिकल में है कि अगर आप दूध पीती हैं तो आपको 2 गिलास, एक सुबह एक शाम पीना, 2 गिलास पीना है अच्छा, आपको। तो नाकिस इससे ग़िज़ा न्यूट्रिशन किसको बढ़ेगा कहते हैं आपका। सर? क्या है नाकिस ग़िज़ा के जो माँ को भी नहीं खानी चाहिए और बच्चों को भी नहीं? देखिए, जो मुज़र सेहत है वो आपकी ग़िज़ा ख़राब है, वो जंक अच्छी फूड मानती सबसे है। पहले? समझे ना, आपको नहीं, सबसे पहले आपको हाइजीनिक कंडीशन को ओके। फॉलो करना पड़ेगा। ओके। आपको हाथ वॉश करके लेनी, कोई भी चीज़ बच्चे की फीडर लें या बच्चों को खाने का दें, या इवन जब आपका बच्चा दूध पी रहा है तो आपको अपने जो निपल्स हैं उनको भी क्लीन करना ज़रूरी है। यही नहीं होता कि आपने अभी दूध पिलाया, आधे घंटे के बाद आगे बच्चों को उसी में लेके फिर पिला दिया, ये तो इन्फेक्शन फैल गया।
ये इसलिए कि कोई भी चीज़ जब भी रहेगी जर्म्स प्रोड्यूस कर देगी। तो आपको ज़रूरी है कि हाइजीनिक कंडीशन को डेवलप करें और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लें जिससे आपका बॉडी रेजिस्टेंट होता हो। आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, आपको अपनी जो मदर को चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों में जाए जिसकी उसकी पावर बढ़े, इम्यूनिटी बढ़े। बेसिक यूनिट आपकी इम्यूनिटी है। इसी तरह बच्चों में इम्यूनिटी माँ से आती है। आप देखेंगे जो शुरू के दिन का जो दूध माँ पिलाती है 3 दिन वाला, लोग आजकल के दौर में ये कहते हैं कि साहब वो दूध तो आ ही नहीं रहा, तो उन दोनों में आप दूसरा दूध ले लो, वो जबकि बस हमारे कितना यहाँ गलत वो बात जान है। ये छुड़ाने वाली कोलेस्ट्रॉल बात हो कहलाता जाती है है बीवी और यही सबसे इम्यूनिटी माँ की तरफ से प्रोवाइड होती बिल्कुल। है। कुछ या- हमारी अपनी गलतियां, कुछ वाकई सच होती बिल्कुल। है। अच्छा, बच्चों को अगर चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड जो है घर में दी जाती है, वो सही होती है? बिल्कुल सही है। फर्स्ट एड आपकी कहीं भी हो, मैं तो ये भी कहता हूँ कि सिर्फ बच्चों ही जैसे को कि नहीं चोट हो। लग जाए, घुटने वगैरह फट जाते हैं, देखिए सेवलॉन, कोहनियाँ, एंटीसेप्टिक वगैरह आपके घर में होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें। मेडिकल हाँ, बॉक्स बना हुआ लेकिन- छोटा सा होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी चोट जिसमें ब्लड कुछ जो है वो निकलने लग जाए, यानी ब्लड के हिसाब से, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। एंटी टेटनस जो है इंजेक्शन होता है वो लाजमी लगाना है आपको। चाहे वो घर के अंदर ही क्यों ना घर गिरा हो। के अंदर हो या बाहर हो, कहीं जहाँ ब्लड निकलेगा, जहाँ आपकी इंजरी हुई, आपकी उंगली पर पता चलेगा बच्चा गिरा है, वो जा रहा है, और किसी ने कोई बच्चा आपका, आजकल आपको पता है ये बिल्लियाँ होती है आज के घरों में पल रही होती हैं, वो बिल्ली आगे उसने मुंह दबा दिया ऐसे करके। अच्छा, बच्चे समझिए ना, जो हमारे यहाँ तो डैमेज हो गया। डॉगीज वो। पाले जाते हैं और कैट्स पाली जाती हैं, फिर उनमें सारा दिन हाथ लगे हुए होते हैं, वो उसी बेड पे, उसी सोफा पे बैठ रही होती हैं, बड़े हाइजेनिक है, हम लोगों ने बड़ा साफ किया हुआ है, भले फिर भी जानवर है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर भी जानवर है। और जानवर का भी एक टाइम और एक तरीका होता है। बहुत से लोग होते हैं बस वो उठते बैठते बराबर में। इस चीज़ का मेरे ख्याल से कितना ज़रूरी है कि बच्चों से भी इस चीज़ को दूर रखा जाए, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव उनकी स्किन होती ये है। बहुत ही ज़रूरी है। हर चीज़ का अपना एक टाइम टेबल है, हर जगह ये हर जगह हर एक बच्चों को या हर एक जानवर को या इवन परिंदों को नहीं रखा जा सकता। आप उनकी जो जगह है वहाँ रखें और एक टाइम है आप जाके उनके पास जाएं, बैठे, ताकि वो भी आपसे मोहब्बत करें। जानवर जो आप घर में पालते हैं वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपको पहचान लेते हैं। इसी तरह बच्चे छोटे से पन से बच्चों को पहचान लेते हैं। बहुत सी मिसालें मौजूद हैं हमें वर्ल्ड लेवल पे, जिन्होंने शेर के बच्चे पाल लिए, छोटे छोटे लेकिन बच्चे, दूर और होने वो खेल चाहिए। लें, वो खेल लें। अच्छा, लेकिन डॉक्टर ये साहब, डिस्टेंस होता है, ये हर वक्त नहीं होता, डिस्टेंस बच्चे होता है। जो हैं बहुत से जल्दी बोल लेते हैं और फिर बहुत से बहुत देर लगाते हैं या उनकी ज़ुबान में अटक हो जाती है। स्पेशली जो है ना, लड़के देर से बोलना, और लड़कियों की ज़ुबान में या किसी लड़के भी, अमूमन मैंने लड़कियां देखी उसकी अटक हो जाती है, तो वो तोतलापन एक स्टार्ट में जब शुरू भी करें देर से तो वो तोतलापन होता है। तो वो से कहते हैं कि आप इतने सालों के बाद आकर इसका एक कट लगता है ज़ुबान के नीचे या जो भी है वटेवर, तो उसके बाद ये सेट हो जाएगी बच्ची या बच्चा। इसमें देखिए दो बातें आती है। एक वो बच्चे जो नॉर्मल हेल्थी है मगर जो है प्रोनाउंसिएशन में यानी तलफ़्फ़ुज़ में उसमें बोलने में मुश्किल होती है, ये बच्चे के यूजुअली टंग टाई कहलाता है। ये टाँग जो बात कर रही है ना, ये टंग टाई होती है। तो वो टाई का मतलब होता है जुबान पूरी जन एक्सपेंड नहीं करती है, तो इसका कटिंग होता है, इसकी सर्जरी होती है हल्की सी, वो आप कर देते हो तब। लेकिन एक बच्चे ये होते हैं कि होते नहीं है, नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो बोलना चालना बैठना देर से होता है। इनको कहते हैं डिले माइलस्टोन। वो देर से सीखेंगे और देर तक करेंगे मगर सीख सब चीज़ें लेंगे, वो तमाम चीज़ें होंगी। ये वो बच्चे होते हैं जिनको एट ए टाइम ऑफ डिलीवरी ऑक्सीजन सही तरह नहीं मिल रही होती। जहाँ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है बच्चों में, बाक़ायदा बच्चे बहुत सही हैं, लेकिन माँ बाप ये कहेंगे साहब ये 6 महीने की उम्र में इसको बैठना था, ये नहीं बैठा, 1 साल गुजर गया। उम्र से अगर वजन कम हो, आपको लगे कि भाई आपका बच्चा तो 4 साल का है जबकि वो लगता 2 साल का है, तो डॉक्टर को दिखा देना चाहिए कि क्यों वजन इसका बहुत कम देर हो जाती है 4 साल तो है ना? ये आपका बच्चा यही डिटेक्ट हो जाता है। असल में कि मैं बैठा समझाने देर के से। लिहाज से 4 साल या। वैसे 4 साल वाकई सही कह रहे हैं हाँ। कि 1 साल में ही पता चलता है वो 6 महीने का लग रहा होता है। यही तो वो कहते हैं कि भाई इसको तो ये बच्चा क्यों नहीं बैठा, ये तो 6 महीने में बच्चा बैठ जाता है, तो हम कहते हैं कि इसका ये डिले हो नहीं गया। है, हाँ एक्टिव नहीं, ये एक्टिवनेस डिले हो नहीं गया, उसमें, डिले हाँ। माइलस्टोन हो गया। इस बच्चों को जब हम पूछते हैं कि ऐसे बच्चे जितने भी होते हैं वो होम डिलीवरीज वाले होते हैं ज़्यादा, इनकी होम डिलीवरी होती है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उनको ऑक्सीजन मिली नहीं, उनको जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचे तब मिली तो वो बच्चों को डैमेज हो गया था। इसमें से ये प्रॉब्लम हो जाता है। चीज़ और है, एक तो हमारी बच्चे जो हैं अपना निप्पल जो चूसते रहते हैं 3-3, 4-4 साल के हो जाते हैं, ठीक है ना, यही ठीक है, वो पी रहे होते हैं और सही। कुछ नहीं होता तो अंगूठा पी रहे होते हैं। अंगूठा तो कहते हैं अच्छा है, इसका मुझे ये उम्र प्रॉपर बताएं कि कब तक पीना चाहिए, वरना बहुत कहते हैं हाय हाय इसके मुंह से तो निकाल दें, ये तो लग रहा है ये लिप्स इस तरह हो जाएंगे, ये तो अपने लिप्स का शेप ही बिगाड़ देगा या बिगाड़ देगी। इतना टाइम क्यों पिलाया? 200 साल की मैंने देखा है, 4-4 साल के बच्चे पी रहे होते हैं।
लीडर भी देखिए ये हैबिट्स पे होती है ना? ये बच्चों की ये कुछ वैसे हैबिट्स होती है। मतलब कितना खराब और अच्छा होता है। हाँ बहुत ज़्यादा तो ख़राब नहीं होता, लेकिन ये चूंकि हाथ पैर के जिस्म में जर्म्स लगे हुए होते हैं और हर वक्त आप अपना थंब नहीं धोते, तो लिहाजा इसको चाहिए कि ये तो देखिए अभी मैं रखा हुआ है, अब मैंने वॉश तो बहुत देर हो गई, अब मैं इसको मुंह में लेने लग जाऊं, या एक बच्चा है वो बैठा हुआ मुंह में खेल रहा है, तो इन्फेक्शन तो फैल रही है, ये बच्चा तो इन्फेक्टेड हो जाएगा, है ना? तो हम तो इसको रिकमेंड नहीं इतना ही। करते। अच्छा ना सर, वो निपल्स होती हैं ना उसको हम आखिरी रिकमेंड हमें करते हैं। सवाल ये बताएं, बच्चों में जब पढ़ने शुरू हो जाते हैं, एक तो बचपन से बिनाई का होता है, ठीक है, स्कूल गोइंग होते हैं बच्चे, उनकी बिनाई के बोर्ड नजर नहीं आ रहा था, फिर टीचर जी कहती है आपके बच्चे यूं करके देखें, जाके इसकी बिनाई चेक करवाएं, सही या सर में दर्द है, ये मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना, जबकि सही ये स्कूल ने अलाउ कर दिया है मोबाइल। अब वो कोरोना तो खत्म हो गया, सही वो काम ना करो वो खत्म नहीं हो रहा, सही। यानी कि मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे वो ही। हो रहा है। और हर वक्त कोई बात करो बच्चे से, बेटा मोबाइल, अम्मी मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो पढ़ रही हूँ, मुझे स्कूल का काम है, सारा काम। अब बच्चों को बहाना भी एक मिल गया है, सही है, सही है ना? सही है। टीचर्स को भी बहाना मिल गया है, अब उनको भी बहाना मिल गया, तो वो कितना खतरनाक है। और वो जो कमजोर आंखें, फिर वो बाद में क्या वो ठीक हो जाती हैं आंखें? सही। क्योंकि अमूमन माइनस और प्लस का कोई चक्कर होता सही है। है। देखिए इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका रूटीन का चेकअप है। मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ मदद को कि आपका बच्चा जब डिलीवर होता है, एक उस टाइम पे चेकअप हो, 3 माह की उम्र, 6 माह, एक फिर कौन है टाइम टेबल होता है, उसके हिसाब से अगर आप बच्चों को चेकअप कराएंगे तो बहुत जल्दी बीमारी डिटेक्ट हो जाती है। 3 से 4 साल तो बहुत हो जाते हैं। हम ऐसे बच्चों को डिटेक्ट कर लेते हैं जिनका MR रिटार्डेड ब्रेन होता है, जिनका CP बच्चे होते हैं, कुछ डिले माइलस्टोन के होते हैं, उनके आई में डिफेक्ट आता है, वो पता चल जाती हैं वक्त से पहले। वो बच्चे आपने बहुत देखा भी होगा, छोटे बच्चे 3-4 में चश्मा लगा लिया। इसकी वजह ये होती है कि उनके पेरेंट्स जो होते हैं बड़े अवेयरनेस होती है, बड़े कॉशियस होते हैं, लेकिन जहाँ पर डिले होगी, जहाँ तालीम की कमी होगी, जहाँ एजुकेशन आसपास कम होगा, वहाँ ये बातें होंगी। मान लो जब 4 साल में जब बच्चा जा रहा है, या घर में बच्चों का TV देख रहा है बच्चा, आपने कहा कि ये नज़दीक जाके क्यों देख रहा है TV, हम सब बैठे हुए पीछे, बच्चा आगे बैठा हुआ, तो अब उसको पूछते हैं कि तुम्हें हुआ क्या, कहेगा नहीं पीछे से मुझे नज़र नहीं आ रहा सही, तो डिटेक्ट हो गया कि आप जाएं आई स्पेस के पास जाएं, नहीं वो दिखाएं। नजर इस तरह कहते हैं से ना, बोर्ड दूर फिर होता है, सेट हो दूर जाती से है, होता बाद है। में चल के वो चश्मा उतर जाता है, तो ये है इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चे जो होते हैं जिनकी अगर फिजियोलॉजिकली अगर आई डिफेक्ट है तो ठीक हो जाते हैं ये, लेकिन अगर ये फिजियोलॉजिकल नहीं है, बाकायदा नंबर बढ़ गया, तो आपको उनको चश्मा लगाना अच्छा, जो नंबर होगा। बढ़ता रहता है उसमें हाँ, डाउट होता है कि ये बिल्कुल बिल्कुल उसका तो होगा। ओ, अच्छा सर, ये भी क्लियर कर दें, जो छोटा बच्चा था उसका कैसे पता चले कि वो उसकी नज़र बिनाई जा रही है या कम है? चाहिए जो देखिए ये भी साल बड़ा- के 1.5 हाँ। साल 2 साल वाले बच्चे। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं एक बड़ी आपको तजर्बे की चीज़ है, वो इल्म ही है ये, कि जब बच्चे छोटे जो बच्चे आते हैं, वो बच्चे जब देखेंगे तो एक तरफ गेज करेंगे, एक तरफ देखेंगे, आप देखेंगे उनकी जो आंखें थोड़ी सी स्क्विंट हो रही हैं, इधर जा रही हैं, आप देखेंगे यार ये क्या हो रहा है, देख रहा है। हम बहुत गौर से देखते हैं, 1 साल के बच्चे को हम डिटेक्ट कर लेते हैं इसकी आई साइट कमज़ोर है ना। अच्छा बात होगा कान का नहीं पता चलता कि वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा, है ना। आप कर रहे हैं तो वो बैठा हुआ है, सुन रहा है। तो आई जो साइड है आपकी, एयर है आपके कान का, ये बड़ा ज़रूरी है चीज़ों का। इसलिए मैंने कहा कि आप बच्चों को अगर रूटीन से चेकअप कराएंगे पीडियाट्रिशियन से, तो ज़रूर डिटेक्ट हो जाता है ये सब चीज़ें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने कितनी मुफीद और अच्छी बातें बताई, यानी कि सर का यही जाके एक मैसेज हम लोगों तक पहुंचाए कि आप चेकअप अपने बच्चों का रूटीन वाइज से मुराद है मंथली या हर 3 माह में आप करवाते रहें, ठीक है। क्योंकि एक माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे को जो उस पर तवज्जो देना इतनी आसान बात नहीं होती। वो 1-2 साल तक वो जिस तरीके से उसके साथ लगी रहती है कि ताकि मुझे पता चले कि वो बोल कब रहा है, वो चल कब रहा है, उसके कान में दर्द तो नहीं, पेट में दर्द तो नहीं, आंखों क्या वो देख पा रहा है, क्या वो महसूस कर रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है। क्योंकि ये सारी चीज़ें माँ, इस तरह ही माँ के हाथ में तरबियत नहीं रखी, अल्लाह ने कुछ सोच कर ही माँ को एक दर्जा दिया है। सो थैंक यू सो मच सर। त पोइ हाणे मुंहिंजे ख़्याल सां नंढड़ी साईअ तरफ़ त असांजो लाज़िम थी वियो, वञूं था साईअ तरफ़ वरी वापसि था अचूं। वेलकम बैक जी। असांजो
उहो सेगमेंट जंहिंमें असां कोशिशि कंदा आहियूं त अहिड़ो एंटरटेनमेंट हुजे जो जंहिंमें असां पाण बि ख़ुशि हुजूं, तव्हां बि ख़ुशि हुजो, ऐं ख़ुशीअ सां ख़ुशियूं जेॾीमहिल टकराईंदियूं आहिनि त धमाका थींदा आहिनि। धमाका छा हूंदा आहिनि? इंजॉयमेंट जा। इंजॉय कंदा आहियूं, खिलंदा आहियूं, मुस्कुराईंदा आहियूं, ॻाल्हाईंदा आहियूं, निहारींदा आहियूं ऐं पुछंदा आहियूं, ॿुधंदा आहियूं ऐं ॿुधाईंदा आहियूं। सो अहिड़ा ई महिमान असां वटि माशाल्लाह सां वेठा आहिनि। माशाल्लाह सां अहिड़ा माण्हू जेके फिल्म, ड्रामा, PTV खां स्टार्ट ऐं प्राइवेट चैनल्स ते अलॻि, पर स्टार्ट हम ईअं चऊं त जेको आहे असांजा ईअं चऊं त जेके असांजा लेजेंड्स हूंदा उन्हनि सां गॾु उन्हनि बाक़ाइदे कमकार कयो आहे, VIP तरीक़े सां पंहिंजो हिकिड़ो पाण खे पाण मञायो अथनि। सो असां वटि मौजूदु आहिनि हींअर ग़ुलाम हैदर चांडियो साहब, जेके न सिर्फ़ु फिल्म एक्टर आहे पर ड्रामन, नाटक रंग, PTV जो कहिड़ो अहिड़ो ड्रामो आहे जंहिंमें हुननि कमु न कयो आहे। वधीक पुछंदासीं उन्हनि खां ऐं उन्हनि खे वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम सर, तव्हां कीअं आहियो? उहो ई चुस्त चौबंद VIP ज़बरदस्त लॻा पिया आहियो, है न? अल्लाह जो करम। मां अलाह जो करम आहे। छो जो चवंदा आहिनि न, तव्हां में अगरि तव्हां पॉज़िटिव आहियो त उन एनर्जीज़ जेके ईंदियूं आहिनि ॿाहिरां ऐं अंदर मां ॿाहिरि, त उहे तव्हांखे हमेशह पॉज़िटिव रखण जे करे तव्हांखे चुस्त ऐं चौबंद रखंदियूं आहिनि, ज़बरदस्त रखंदियूं आहिनि, फिट फाट रखंदियूं आहिनि, है न? इन शइ जो लाइफ ते इलाही असरु पवंदो आहे। माशाल्लाह तव्हां तमामु सुठो मतिलबु कयो ऐं महिरबानी तव्हां मूंखे घुरायो। ऐं असल में एज जो तक़ाज़ो हूंदो आहे, उन खां पोइ वरी जेको आहे सो जेका तव्हांजी पॉज़िटिव सोच जेका आहे न, उहा कामयाबी निशानी आहे। निशानी आहे ख़ूबसूरतीअ जी, जवान थियण जी, बिल्कुलु, ऐं अॻियां वधण जी। बिल्कुलु सही था ॻाल्हि कयो जी। जेको आहे असां जीअं हाणे मूंखे हीअ हींअर पातल आहे, केॾी प्यारी पई लॻे, केॾी ख़ूबसूरत आहे, पर इन खां वधीक ख़ूबसूरत शयूं हूंदियूं आहिनि असांजे नसरपुर जूं, जेके ॿाहिरि वेंदियूं आहिनि, जेके खथीरे सूरत वेंदियूं आहिनि, खथी, लुंगी, इन टाइप जूं शयूं जेके स्पेशली ठहंदियूं आहिनि। हाणे त ठहनि बि नथियूं, सम्झो उन्हनि जे घरनि ते ठक ठक करे वञी ऐं अलाह जी रसूल जा वास्ता ॾेई मूंखे चइबो आहे त महिरबानी कयो असांखे खटियूं ठाहे ॾियो नसरपुर जूं। मिस्री शाह जी जेको आहे बस्ती, या ईअं चऊं त ॻोठ, नसरपुर, ताजपुर, उतां जा आर्टिस्ट पहिरीं बि असांजे प्रोग्राम में अची चुका आहिनि, हींअर बि असां वटि मौजूदु आहिनि। ऐं माशाल्लाह यंग जनरेशन यूथ असांजी जेकी सुठो सुरीलो ॻाइण वारी, सो असां उन्हनि खे बि पंहिंजे प्रोग्राम में सॾायो आहे ऐं चाहियो आहे त वरी ॿियो मौक़ो मिले त तव्हांखे सुठे खां सुठो ॻाए सघनि ऐं तव्हांखे ॿुधाए सघनि। सो वेलकम था कयूं सुहेल अहमद, जेके असांजा सिंगर आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सुहेल, कीअं आहियो? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक जो करम। ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास, जी। माशाल्लाह ॻाईंदा त सुठो आहियो। वरी शहर बि अहिड़े सां तालुक था रखो जिते खथियूं जेके ॿाहिरि मुल्क थियूं वञनि। जी। वॾी ॻाल्हि सर, ॿाहिरि मुल्क थियूं वञनि। ऐं मोहम्मद अली फिल्म जेका आहे आका दरिया बि उते आक दरिया, आका दरिया। इहो मूंखे ॿुधायो मुंहिंजी अम्मा। त असां नंढड़ा हुआसीं, शमी मारा हूंदी ऐं उहो झंग जे पासे हुन पासे असांजे घोट पहुची, पोइ मानियूं असांजे घर अची खाईंदा हुआ, मोहम्मद अली वारा, इहे सभु। छो जो इहो हूंदो लेडीज़ में त कोन अची सघंदा, पर लेडीज़ में त मायूं ईंदियूं हुयूं। पोइ मुंहिंजे मामा वारा इहो बाक़ाइदे हुननि जो VIP आओ भगत जेकी चइजे न, त वाकई आका दरिया, वाह जी ॻाल्हि। ॾिसो फिल्मी माण्हू आहिनि न, फिल्म जी ॻाल्हि ज़रूरु कनि। अच्छा, फिल्म ते ॻाल्हि आई त स्टार्ट ई फिल्म खां तव्हां कई, त स्टार्ट छा फिल्म खां कई हुआ? हा, स्टार्ट त मां TV सां कई, PTV खां। PTV सां, ऐं उन खां पोइ वरी जो यानी कि उर्दू सिंधी ॿिन्ही फिल्मुनि में कमु कयो आहे तव्हां? हा, असल में जेको आहे सो मूंखे जेको सुठा दोस्त मिली विया, ऐं चवंदा सुठा दोस्त अलाही नेमत, इन में कोई जीअं शक फिल्म कोन्हे। डायरेक्टर आहिनि ऐं जेको आहे सो प्रोड्यूसर आहिनि, इहे सभु सुठा मिली विया। ऐं उन्हनि वरी मूंखे चांस ॾिनो त मां जेको आहे सो पंहिंजो सलाहियतूं मंझरायां, ऐं उहा महिरबानी अलाह जी। ऐं उनखे कुझु अलाह खे प्यारा थी विया, अलाह उनखे करोड़ का जन नसीब करे। ऐं कुझु आहिनि जेके असांजे लाइ बाजे इज़त आहिनि, अलाह ख़ुशि रहे। हा, इहो त ॾाढी। अच्छा, PTV ते तव्हां ड्रामो कयो, मूंखे इहो ॿुधायो, स्टार्ट छा नाटक रंग खां ई शुरू कई हुआ या न ॿियो को ड्रामो? नाटक रंग खां ई, नाटक रंग खां ई स्टार्ट कया। कीअं आया, कीअं मतिलबु शौक़ु थिया त मूंखे करणु खपे, या नंढपण खां ई शौक़ु हुयो? न मतिलबु मां त मां 6वीं जमात में हूंदो हुउसि त असांजो उस्तादु हूंदो हुओ, उस्तादु मोहन बख़्श जतोई साहिबु, त उहो स्कूल जी तरफ़ां हिकिड़ो ड्रामो, त उन में उन्हनि मूंखे चांस ॾिनो, मेन रोल ॾिनो। उन खां पोइ 6वीं जमात खां पोइ वरी मां कराची में आयुसि त सुठा दोस्त मिलिया, अब्दुल करीम बलोच, गुलाम अहमद सिद्दीकी,
ताजदार आदर ये सभु जेको सुठा दोस्त आहे पोइ उहो आसे आसे जेको आहे सो जॾहिं मां करे बि वञा अड़े यार चंडिया तूं त मौज ई वेठी तूं पंहिंजे फेस मां फ़ाइदो छो छो न नथो खणी पर पोइ मां छाकाणि त मां 73 में मां पॉडकास्ट में एज़ ए क्लर्क लॻुसि त मुंहिंजी तवजो घणी पंहिंजी ऑफिस में हूंदी हुई ऐं हेॾां बि जेको आहे ज़ाहिर शौक़ु अथव ऐं उनखे मूं कंटिन्यू रखो त माना 40 साल मां पंहिंजी नौकिरी न ऐं 40 साल जेको मां हिन शो बिज़नेस शोबिज़ खे न ज़बरदस्त केॾी सुठी ॻाल्हि आहे अच्छा माशाअल्लाह सां तव्हां ही कमु कयो दोस्ती बि उन जे बहाने ठाहिया अच्छा एक्टिंग जे अलावा बि पर्सनल लाइफ में तव्हांजी कहिड़ी जॉब कई किथे वक़्तु गुज़ारियो छो माशाअल्लाह तव्हांजा कुझु ॿाहिरि बि आहिनि त पोइ कीअं लाइफ तव्हां हिते ई पाकिस्तान जे अंदरि या न ॿाहिरि बि तव्हां विया ऐं जॉब गवर्नमेंट जॉब सां हो तव्हांजो तालुक़ु या ईअं को पंहिंजो कारोबार चाहींदा हुआ त कयां न मतिलबु इहा जेको पहिरीं त जेको आहे सो तक़रीबन मुंहिंजी पहिरीं घरवारी जी वफ़ात थी वई नंढा नंढा ॿार ऐं उन खां पोइ वरी काफ़ी जेको तक़रीबन 3-4 साल मां बि ऐं पीउ जो हिसे सां मां उहो कयो पोइ आसे आसे उन्हनि खे पेरनि ते बीहारियुमि ऐं अलाह जी महिरबानी सां हाणे उहे जॾहिं बि घुराईंदा आहिनि लंडन जा किथे बि त पोइ वञिणो पवंदो हिकिड़ो मुंहिंजो पुटु जेको दुबई में हो वरी वापसि आयो हाणे बैंक में आहे त शुक्र अलहमदिल्ला जेके फ़र्ज़ सुनतूं नफ़िल सभु पूरा करे ऐं मां हिकिड़ो बचपन में जेको आहे मां जंहिं कमरे में रहंदो हुउसि त मूं ॾिठो त झिरकी जेको आहे आख़िर उठायो उन खां पोइ उते बेदाइनो उन खां पोइ उन बचा हुया बग़ैर परनि जे पोइ आसे आसे जंहिंमें उहो झिरकी अची पंहिंजे मुंहं मां उनखे खाराईंदा पोइ जॾहिं उनखे पराया त उहो उॾी हलिया वियो ऐं झिरकी वई त हींअर असां जेको ज़ाल मुड़ुस अकेला ऐं बसि तव्हांजी वाइफ जेकी आहे ॾाढी मज़हबी आहे कॾहिं टकराव कोन थींदो आहे त छा पियो करीं छॾ न शइ खे माना जंग थींदी हुजे घर में त छॾ तूं अचु मज़हब जी तरफ़ घणो पंहिंजो घर जो सिस्टम ई हीअं आहे कॾहिं अहिड़ी का ॻाल्हि थी न उहो मोलाई आहे उहो सॼो ॾींहुं जेको आहे सो जेको ईअं पर उहो चवंदा आहिनि लकुम दीन को मली ॾिनो उन जो दीन उन लाइ असल में जेका घरवारी जेको आहे न हर कामयाबु इंसान जो पोइ हिकिड़ी घरवारी जो जेको जीअं तव्हां आहियो हाणे मुंहिंजो मुख़्तार दोस्त आहे भाउ आहे पर उनजी जेको आहे इहा इज़त रखणु जेको आहे छाकाणि जेका रिश्तेदारी आहे मज़हब आहे इहो सॼो जो कंटिन्यू करे थी उहो औरत थी करे बिल्कुलु इहो अलाह जा इहो अलाह जी महिरबानी अलाह जो करम अलाह जो करम बेशक गाना वणंदा अथव कहिड़े टाइप जा सॉन्ग्स ॿुधंदा आहियो या म्यूज़िक वणंदी अथव मां मतिलबु कि गाना जो ज़ाहिर आहे म्यूज़िक जेको आहे तव्हांजे बि रूह जी ग़िज़ा आहे सभिनी जे रूह जी ग़िज़ा आहे तव्हांजे बि रूह जी ग़िज़ा आहे त पोइ मुंहिंजे ख़्याल सां देरि नथा कयूं ऐं असां चऊं था सुहेल खे त सुहेल असांखे तव्हां को सुठो सॉन्ग ॿुधायो का कॉफ़ी ॿुधायो कॉफ़ी ॿुधायो कॉफ़ी हा कॉफ़ी आहे चस्को त उहो ई कॉफ़ी वारो ई थी ॾे कॉफ़ी हुजे या कॉफ़ी हुजे कम थियो पवनि छो जो मूंखे छा बल्कि असांजी सिंध सॼी सुहारी आहे ऐं सूफ़ियुनि जी निगरी आहे त महफ़िल जो आगाज़ जेको आहे उहो कंहिं सूफ़ी जे ज़िक्र सां हिन छाजे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे सूफ़ी जे सोज़ साज़ खे सम्झण त ॾुखियो ॾुखियो आहे हिन इश्क जे अंदाज़ हा 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 अच्छा हिन इश्क जे अंदाज़ खे हिन उमिरि में चए थो इश्क जो अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे ॾिसो हालत असल में इश्क जेको आहे उहो हाणे कहिड़ी सुठी ॻाल्हि करे हलण वारो आहे दिल करदा है सोनिया सारी उम्र अच्छा ही हुन इश्क जी गाल दिल करदा है सोनिया सारी उम्र तेनू कोल बिठा के तकदा रवां हो सारा जिस्म मेरा अख हो जावे मोहताज न में इस अख दा रवां अल्लाह इस हुस्न पे
इस हुस्न पे मैं हैरान हुआ है। इस हुस्न पे मैं, इस हुस्न पे, इस हुस्न पे मैं हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ। इस हुस्न पे मैं, इस हुस्न पे, इस हुस्न पे मैं हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ। ये गमज़ो नाज की फौज तशी, ये गमज़ो नाज की फौज तशी, ऐ दिल पर तेरी खास अदा। ये गमज़ो नाज की फौज तशी, ऐ दिल पर तेरी खास अदा। क्या खूब तेरी इस उल्फत में, क्या खूब तेरी इस उल्फत में, मिस्कीन से मैं सुल्तान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ। इस हुस्न पे मैं, इस हुस्न पे, इस हुस्न पे मैं हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ। ये जुल्फ बनी क्यों मेरे गले, ये जुल्फ बनी क्यों मेरे गले, ये पेचा पे चोर मार सिया। ये जुल्फ बनी क्यों मेरे गले, ये पेचा पे चोर मार सिया। रुख मुझसे छुपाया क्यों तूने, रुख मुझसे छुपाया क्यों तूने, जब तुझ पे ये दिल नादान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ। इस हुस्न पे मैं, इस हुस्न पे, इस हुस्न पे मैं हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ। हैरान हुआ। वाकई अहिड़े हुस्न ते केरु न हैरान थिए। जॾहिं चवंदा आहिनि न त लोह लॻी वेंदी आहे, हुन सां त पोइ ज़िंदगी थी वेंदी आहे आसान, हर मुश्किलूं परे थी वेंदियूं आहिनि ऐं तव्हांजी ज़िंदगी पंहिंजी ट्रैक ते अची वेंदी आहे। ऐं जॾहिं ज़िंदगी ट्रैक ते अची वेंदी आहे त छा थींदो आहे, सुकून जी ज़िंदगी गुज़रंदी आहे, बग़ैर के टेंशन जे त कंहिं छा पातो, कंहिं छा खाधो, बसि पंहिंजी मस्ती में माण्हू मस्तु हूंदो आहे। अहिड़ा अगरि सॉन्ग ॿुधंदासीं त पोइ मस्ती में असां बि त थोरा झूमजी वेंदासीं, त झूमजंदे झूमजंदे झुमराईंदासीं ऐं ॻाल्हियूं कंदासीं चांडियो साहिब सां। त तव्हां कॾहिं झुमजा? असल में जीअं मतिलबु छोकिरो ॿुधायो त इश्क जी ॻाल्हि जेका आहे, इश्क हिकिड़ी इबादत आहे। वाह। इश्क पंहिंजे फन सां थींदो आहे, इश्क जेको आहे सो मज़हब सां थींदो आहे। इश्क कंहिंसां बि थींदो त तव्हां माई जी ॻाल्हि ॿुधायो, तव्हां कंहिंसां इश्क कयो? असल शइ उहा आहे। असल में मूंखे इश्क करण जो मौक़ो ई कोन मिलियो। अच्छा, वो बेचारी दुनिया छॾे वई हली, दुनिया छॾे ॿी हली। आई त ॿारनि में पूरी। पूरी ऐं जेको आहे ऐं मज़ो बि इन ई में आहे, छाकाणि त पंहिंजे औलाद सां सचो थियणु ऐं पंहिंजे इश्क असली इश्क तव्हां कयो ई हो फैमिलीअ सां। ऐं मतिलबु की औलाद सां इश्क करण बि इबादत आहे। हा, पंहिंजी फैमिली सां इश्क करणु। हींअर हू पंहिंजे पेरनि ते बीठा थिया, हींअर मुंहिंजी मर्ज़ी आहे, मां प्रोटोकॉल में हूंदो हुउसि ऐं
PRO ऐं प्रोटोकॉल ॿई कंबाइंड हुई त मां सम्झा 40 साल मां सुकून सां मां निंड न कई ऐं इवन जेका मुंहिंजी माउ जो इंतकालु थी वियो त चेयरमैन मूंखे चयो मां सिर्फ़ु तो 3 ॾींहं ॾेई सघां थो त मूंखे राज कपूर जी फिल्म यादि आई जोकर त हिकिड़ो जेको आहे सो हिकिड़ो सर्कस हूंदो आहे अधु जेको टिकटूं जेको आहे सेल थी वेंदियूं आहिनि ऐं हिन खे ख़बर पवंदी आहे त मुंहिंजी माउ मरी वई आहे ऐं उन खां पोइ वरी ईंदो आहे सेट वटि चवंदा मां वञा थो चई बसि हीउ शो कर ऐं उहो जोकर हूंदो त हीउ एक्टर जो हूंदो आहे न एक्टर सेंसिटिव माना हूंदो आहे नौकिरी बि तव्हां चओ था एक्टिंग इहा जेकी करणु खपे ऐं उहा तव्हां कंदा रहो छो जो लाज़मी जॉब आहे हा छाकाणि उहा बि एक्टिंग आहे छाकाणि त असां इहे जेको ॻाल्हायूं था इहा बि रिदम आहे हा ऐं हर शइ जेका आहे न जेको आहे मां लंडन में शेक्सपियर जे जो ॻोठ मां वियुसि ऐं मां उनजो ॾिठो त जेको मां तमामु क़रीब खां जेको उनजो ॾिठो आहे तमामु सुठा असांजा दोस्त आहिनि असां वटि जेको फन आहे मां सम्झा पूरी वर्ल्ड में शेक्सपियर चयो कोन्हे ही दुनिया हिकु स्टेज आहे सभु को पंहिंजो पंहिंजो कैरेक्टर अदा कंदो आहे ईअं कैरेक्टर जी काउंटिंग पंहिंजे रब वटि थींदी आहे जिते नंबर लिखिजनि पिया जेकी असांखे ख़बर कोन्हे हिन सूरत में हर काउंटिंग ग़लति ऐं सही जी थिए पई असां शायदि हिन दुनिया जे हिन रंगनि ढंगनि में पंहिंजो पाण खे हिन ॻाल्हियुनि खे दुनिया खे भुलिजी विया आहियूं सो इहो करणु खपे ऐं उन सां गॾोगॾु तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त चांडियूं साहिबु ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई त ही कैरेक्टर आहिनि ऐं लाज़मी आहे उहा बि मूंखे 40 साल न मिलिया त इहो सच आहे त तव्हां पंहिंजी लाइफ खे इन तरीक़े सां ई गुज़ारींदा आहियो एॾो आसान कोन्हे पंहिंजे घर सां ईमानदारी पंहिंजे कम सां ईमानदारी छो जो असां पंहिंजे पीउ खे बि ईअं कंदे ॾिठो असां पंहिंजे हस्बैंड खे बि ईअं कंदे ॾिठो आहे उन्हनि जे दोस्तनि खे जेके मुंहिंजे इर्द गिर्द माण्हू आहिनि उन्हनि खे ईअं ई ॾिठो आहे त पंहिंजे कम खे ऐं उन्हनि जो मूं रिज़ल्ट बि ॾिठो आहे पर रिज़ल्ट मूं जल्दी कोन ॾिठो आहे जिन खे बि ॾिठो आहे मूं ॾिठो आहे जीअं वक़्तु गुज़रे थो अलाह साईं उनजो रिज़ल्ट आहिस्ता छो जो हिननि जेको आराम सां शइ मिलंदी आहे उहा पाइदार हूंदी आहे ऐं सुठी हूंदी आहे त तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त हीअ बेक सिस्टम ईमानदारी जेकी आहे न उहा तव्हांखे किथे भाराईंदी कोन्हे सो इहो सभु जहिड़ी ॻाल्हियूं हुजनि डीप ब्रेथ खां गॾु ब्रेक बि ज़रूरी हूंदो आहे सो इहो साही था वठूं ब्रेक कंदे वरी वापसि वेलकम बैक चयोसीं ख़बर था ब्रेक में प्रैक्टिस पे कई थी यानी कि म्यूज़िक जो गाना पे ॿुधासीं त दिलि एॾी ख़ुशि पई थी त मुंहिंजो छोकिरा तूं गाना एॾा सुठा ॿुधाईंदे त असां त चवंदासीं त इहो प्रोग्राम ई न ख़तमु थिए म्यूज़िक जो प्रोग्राम थी वञे छो जो सुठी आवाज़ ऐं सुठी शाइरी सुठो आवाज़ हुजे सुठी शाइरी हुजे ऐं सुठो अंदाज़ हुजे त छा ॻाल्हि वरी सूफ़ीज़म ओफ उर्दू जी मिसाल सोने पे सुहागा सो उहा ॻाल्हि वञी बीठी सर तव्हांखे ॻाइण सां बि ॾाढी दिलचस्पी आहे माशाल्लाह सां ॻाइण जी ॻाल्हि हुई त मुंहिंजो ॻाइण जी सवाल कयां गुलकार मोहम्मद यूसुफ हूंदो उहो मुंहिंजो दोस्त अर्शद मोहम्मद ये सभु दोस्त त पोइ उन महफ़िल में तव्हां बि झुंगारींदा हुआ थोरो घणो त पोइ मुंहिंजे ख़्याल सां असां चाहींदासीं तव्हां असांखे बि झुंगारे ॿुधायो ऐं हिनखे सुहेल तव्हां ॾियो सर खे जेको माइक त सर थोरो झुंगारीनि लॻीड़े लॻी मूंखे अहिड़ी लॻी विया वे सविसरी पुछो त्यूड़ी सगी विया वे सविसरी पुछो त्यूड़ी सगी लॻीड़े लॻी मूंखे अहिड़ी लॻी सच ॿुधायो कहिड़ी लॻी जस्ट जो हा जी जीअण जीअं सां हुयो जीअण जंहिंसां हुयो ओ त जानी वियो ओ जीअण जंहिंसां हुयो सो त जानी वियो जंहिंजूं हथड़ा खणी मूंखे दुआऊं ॾियो चओ झोलियूं झले ओ ससी के चपुगी लॻीड़े लॻी मूंखे अहिड़ी लॻी वाह ज़बरदस्त शाइरी नोट कयो शाइरी छा शाइरी आहे ऐं वरी ससुई जो ज़िक्र अचे त वाह जी ॻाल्हि आहे आज चवंदा थी असांखे सुहेल बि ॿुधाए छॾीनि सुहेल तव्हां बि को सुठो को
सॉन्ग ॿुधायो। मुंहिंजी पसंदि जो गज़ल आहे। हा जेको ईअं गुनगुनायो आहे भेण जी हाँ। प्रैक्टिस इंशाल्लाह सभिनि खे जेको आहे उहो सॼी ऑडियंस खे पसंदि ईंदो। कंहिंजी शाइरी आहे? अव्हांखे डेडिकेट कयां थो। आहे वाह 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 थैंक यू थैंक यू। शाइरी कंहिंजी आहे? अदा सागर जी है। आया हा वाह वाह ओ तोखे सारे नैण वसी प्या आधी धारे नैण वसी प्या शल सलामत हुजन अखियूं तुंहिंजूं ओ तोड़े निहारे नैण वसी प्या जॾहिं खां अख लगी तो सां ओ तॾहिं खां अख लगी नाहे जॾहिं खां अख लगी तो सां तॾहिं खां अख लगी नाहे जॾहिं खां चाक कई दिल तो तॾहिं खां चाक थी नाहे जॾहिं खां करी थो वार खोले वा रसो सोवा रो सुहणा करी थो वार खोले वार सो वारो सुहणा ओ सुहणा लगा थम डंग अंग अंग वंग जंहिंजो दंगी नाहे लगा थम डंग अंग अंग वंग जंहिंजो दंगी नाहे जॾहिं खां थका तारा तके तारा कया गम दिल में उतारा थका तारा तके तारा तके तारा सजन में चैन दिल खे चैन हिकड़ो दम घड़ी नाहे सजन में चैन दिल खे चैन हिकड़ो दम घड़ी नाहे जॾहिं खां अख लगी तो सां ओ तॾहिं खां अख लगी नाहे जॾहिं खां चाक कई दिल तो तॾहिं खां चाक थी नाहे जॾहिं खां
ज़बरदस्त ज़बरदस्त, एॾो सुठो सॉन्ग, छा ॻाल्हि कजे। सिंधी सॉन्ग्स जा पंहिंजो मज़ो आहे, पंहिंजो लुत्फ़ आहे। वो चवंदो आहे न हर गुल जी पंहिंजी ख़ुशबू हूंदी आहे, वाह वाह, त हर गुलकार जो पंहिंजो स्टाइल हूंदो हा, आहे, हर अदाकार जो पंहिंजो स्टाइल सभिनि जो हूंदो आहे, पंहिंजो पंहिंजो हूंदो आहे। पंहिंजो। कहिड़ी जेके आहिनि ईअं चऊं त कैरेक्टर आहे जेके तव्हांखे वधीक वणंदा त हीअ करण में मूंखे वधीक मज़ो थो अचे? मतिलबु जेको न करे सघंदो न, चवंदी इहो शौक़ु अथमि, इहो मां कंदुसि। इहो थिए थो। मुंहिंजो कुरैशी साहिबु जेको आहे चए छॾियो, वरी घणा ईअं कई, पोइ जेको बि अहिड़ी ॻाल्हि हूंदी त चए न इहो चांडियो कंदो, त इहो जेको आहे काफ़ी सुठो गुज़रियो टाइम। ऐं नौजवान बि आया आहिनि हाणे, ऐं उहो चवंदा आहिनि न हम ना होंगे हमसा कोई और होगा। आहे। अच्छा, फेवरेट एक्टर था को पंहिंजो फिल्म जे हवाले सां, सिंधी मीडिया जे हवाले सां, या भले फिल्मूं हुजनि या उर्दू मीडिया हुजे, कुझु बि हुजे, एक्टर सुठो? सिंधी सां त मोहम्मद सिद्दीकी ऐं जेको आहे उहा दिलीप ऐं मोहम्मद अली। ज़बरदस्त। अच्छा, कल्ह जे अॼु जे माहौल में छा फ़र्क़ु था ॾिसो? कल्ह जे अॼु जे मतिलबु थोरो ईअं त अदब इख़लाक़ जो थोरो आहे, तॾहिं लिहाज़ हूंदो, नंढ वॾाई हूंदी। बाक़ी चंड सिज हवा उहे सभु त हिकिड़ी आहे। छा चवंदव जेके न्यू यूथ अचे पई हिन फील्ड ॾांहुं, या कंहिं बि लिहाज़ सां, एक्टिंग टिप जे लिहाज़ सां, या छा चवंदव त कहिड़ो अंदाज़ अपनाइनि जो अॻियां तरक़ियूं माणींदा? मां उन्हनि खे इहो ई चवंदुसि नौजवान खे, जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त ज़िंदगी जा 40 साल सुकून सां गुज़रो, त पहिरियां 40 साल जेके आहिनि उहे तव्हां ज़ाया न कयो, महिनत कयो, कंहिं बि शोबे में रहो, सचा रहो, ऐं इनशा ताला चवंदा आहिनि त अलाह चए थो त महिनत कर, सिरो मां तव्हांखे ॾींदुसि। त उन ते रब ते जेको आहे नाउमीदी कुफ़र आहे। सही, ज़बरदस्त, नाउमीदी कुफ़र आहे। मुंहिंजे ख़्याल सां असां टाइम छा बचियो आहे हाणे? ओके, टाइम असांजो ख़तमु थी वियो आहे। टाइम जी वाक़ई ख़बर कोन थी पए, जिन में माण्हू सुठा गाना, सुठी जेको आहे महिमान हुजनि, माण्हू ॻाल्हाए थो त ख़बर कोन थी। ऐं मुंहिंजे त प्रोग्राम में तव्हांखे ख़बर आहे त सुठे खां सुठा असां कोशिशि कंदा आहियूं, छो जो असांजा सभु एक्टर ई सुठा आहिनि, सभु असांजा माण्हू ई सुठा आहिनि, असांजो पाकिस्तान ई सुठो आहे। हीअ गुलदस्ते वांगुरु आहे, त लाज़मी आहे हुन में असीं एबत निकिरी नथा सघनि। छो जो अगरि तव्हां यादि रखिजो, ॿिए खे अहमियत ॾींदो त तव्हांजी अहमियत वधंदी। ॿियनि खां कूड़ न ॻाल्हाईंदो त तव्हां सां बि केरु कूड़ कोन ॻाल्हाईंदो। अमानत में ख़यानत न कंदो त तव्हांजे बि कंहिं अमानत में कॾहिं ख़यानत न थींदी, न तव्हांखे ख़ौफ़ रहंदो, न डपु रहंदो त मुंहिंजी शइ खाइजी न वञे, चोरी न थिए, न गुम न थिए। यादि रखिजो, मुक़दर जो ॾिनल रब वटां हिते जो हिते न, हिते जो हिते न, कॾहिं नथो थी सघे। छो जे तव्हांजी लाइफ में अगरि हिकिड़ो आहे त तव्हांखे मिलणो आहे, त ज़हन ठाहे छॾियो, उहो तव्हांखे कंहिं बि सूरत में मिलंदो। छो मिली वेंदो? जो तव्हांजे नसीब में आहे। सिर्फ़ु तव्हांजी बेवकूफ़ी, तव्हांजो तकड़, तव्हांजी बेएतबारी, जल्दबाज़ी, उन शइ खां तव्हांखे उनखे राइट जे बजाए रॉन्ग वे खां उहा शइ अची वेंदी आहे, ऐं उहा रॉन्ग शइ हलाल खे छॾे हराम में मुंतक़िल थींदी आहे, जॾहिं की उहा तव्हांजे नसीब में लिखियलु आहे, पर उनजी चॉइस तव्हां खई आहे, ग़लति तरीक़ो। उहा तव्हांखे मिलणी, छो जो तव्हां में सब्र कोन हो ऐं तकड़ बि, इन तकड़ तव्हांखे विञाए छॾी। त हमेशह यादि रखिजो त अगरि ज़िंदगी खे सुठो गुज़ारणो अथव, आसानियूं पैदा करणियूं अथव, त कोशिशि कयो ॿिए जे लाइ आसानी पैदा कयो। इहो न सोचो पंहिंजे लाइ आसानी पैदा कयो, ॿिए जे लाइ आसानी पैदा कयो, तव्हांजे लाइ पाणे थींदो। छो जो गिव एंड टेक आहे, जेको बोईंदो उहो कटींदो, जे कुंड खां शुरू थींदो वापसि अची उन ई चौक ते बीहंदो। सॼे ॾींहं जो पखी उॾियल शाम जो पंहिंजे ई मुंडे ते अची बीहंदो आहे, कॾहिं हेॾां होॾां कोन वेंदो आहे। सो लाइफ बि ईअं अथव, सॼी ज़िंदगी तव्हां जेकी महिनत कयो था, ऐं चांडियो साहब वारी ॻाल्हि खे, छो मूंखे हिन मां वॾो हिकिड़ो सबक़ु महसूसु पियो थिए त 40 साल उमिरि जा असां पंहिंजी फैमिली, पंहिंजे कम, उन सां ईमानदारी सां गुज़ारियोसीं। छो जो तव्हांजी जवानी गुज़री वेंदी आहे। मुंहिंजी अम्मा चवंदी, मुंहिंजो बाबा चवंदो, पुटु पंहिंजे जेकी अगरि तव्हांजी ज़िंदगी आहे ऐं तव्हां वॾा था थियो, त वॾे थियण खां पोइ तव्हांखे सहारे जी ज़रूरत हूंदी आहे। ऐं इहे सहारा तव्हां शुरूअ खां पॉइंट जीअं गुंदड़ीअ में पैसा जमा कबा आहिनि न, इहे नेकियूं जमा कबियूं आहिनि पॉइंट करे, कंहिं गमले में, गुल वारे में, जंहिंमें उनजी ख़ुशबू पई वधंदी आहे, उहो वणु माना जेको पौधो आहे उहो वणु थी वेंदो आहे न। त ईअं असां जमा कंदा आहियूं, त जॾहिं असांजो बुढ़ापो ईंदो त असांजा जीअं वॾा
पंहिंजी नेकुनि जे सदके पंहिंजे औलाद मां पिराए विया आहिनि, त उहो असां बि अगरि अपनाईंदासीं त असां बि उहो ई पंहिंजी उमिरि सुठे तरीक़े सां गुज़ारींदासीं ऐं उहो पिराईंदासीं। ऐं वण जी ॻाल्हि कयमि त चवंदी आहियां हमेशह वांगुरु त जेको वणु उहो पोखियो, जेको पंहिंजो हुजे पंहिंजे हथ जो हुजे, उन जे हेठां हिकु न 4 गाॾियूं बीहारियो, दुआऊं आहिनि सभिनी खे सभिनी जूं, उहो बि कयो, शेयरिंग कयो, ॾियो वठो, दिलि वधंदी, निवड़त ईंदी, झुकाव ईंदो, जंहिंमहिल निवड़त सेखारींदो त पोइ कॾहिं केरु तव्हांखे हीअं कोन लॻंदो ऐं तव्हां पंहिंजो पाण खे हीअं कोन सम्झंदा, छो जे तकबुर सवाइ मुंहिंजे रब जे ॿिए कंहिं ते ठहे बि नथो, सूट बि नथो करे। सभिनी शयुनि खां बचो। सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा, सुभाणे वरी मिलंदासीं, वरी कंहिं नए टॉपिक, नए कैरेक्टर, नए के सिंगर ऐं नई सोचुनि सां गॾु, नए इंट्रो सां गॾु। सो ॾिसंदा रहो। 11 बजे असांजो रिपीट थींदो आहे ही शो PTV नेशनल ते, पर पंहिंजो यूट्यूब ते बि अपलोड थींदो अथव। उन खां पोइ तव्हां असांजो फेसबुक पेज मॉर्निंग एट PTV नेशनल तव्हां ज़रूरु ॾिसिजो, ज़रूरु लाइक कजो, छो तव्हांजा जेके लफ़्ज़, तव्हांजूं जेके कमेंट्स आहिनि उहे ई असां में उत्साह पैदा कंदा आहिनि त असां सुठे खां सुठो करे सघूं। किथे असांजे प्रोग्राम में छा घटिताई आई आहे, छा वधाई आई आहे, छा वधाइणु घुरिजे, छा कमु करणु घुरिजे, इहो सभु ॿुधाइजो। सो वेंदे वेंदे चवांसीं सुहेल असांखे कहिड़ो सॉन्ग था ॿुधायो जेको असांजे सर जे नाले डेडिकेट हुजे, है न? तमामु पॉपुलर सॉन्ग है। हा। सर खे डेडिकेट कयां थो। ऐं सर तव्हां सभिनी खे, मुंहिंजी ॿिन्हिनि खे थैंक यू सो मच, तव्हां एॾो क़ीमती वक़्तु कढी आया। सिक सजण में सूर ओ टई अखर हिकड़ा इहो मिड़ो ई कूड़ ओ जे सिक हुजे सजण न मिले हा मां तुंहिंजे बिना कुझ बि त नाहियां, हा मां तुंहिंजे बिना कुझ बि त नाहियां, ओ तूं जे गॾु गॾु हुजे, तूं जे गॾु गॾु हुजे त पोइ माहियां, हा मां तुंहिंजे बिना कुझ बि त नाहियां, हा मां तुंहिंजे बिना। खुशियाँ कयूं कहिड़ी तारीफ़ के ॾाठा